मैंने ऋषिका ने जब शादी कर ली तो लड़की वाले एक गिफ्ट देते हैं ना लड़के को, तो उन्होंने बोला कि घड़ी चाहिए, ऐसे नहीं मुझे घड़ी नहीं चाहिए, मतलब एक वीडियो कैमरा गिफ्ट दे दो। तो देखा तो मैं पागल हूँ मेरे एजेंट ने बोला कि एक काम कर नेटफ्लिक्स से, क्योंकि नेटफ्लिक्स वांट्स टू गो ब्रॉडर। सडनली नेटफ्लिक्स से हमें ऑन सीक्रेट गेम्स बुक चलो करते हैं। नवाज वाज लाइक यार आपको जो करना है आप कर लो, इसे मुझे समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हो। भावेश केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ग्रेट एंगर, मुंबई में है, वे सीइंग आई एम सीइंग व्हाट्स हैपनिंग टू द सिटी। एक गुस्से में एक स्क्रिप्ट आ गया, 2-3 बार ट्राई किया इमरान के साथ, फिर सिद्धार्थ के साथ, और बनी नहीं। मसान का स्क्रीनिंग था एंड आई मेट राजकुमार। आप पहली बार मुझे बुला के बोला था मुकेश मसान में राजकुमार नहीं हो रहा है। एवरी एक्टर इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑन सेट। राम कपूर इज अ फर्स्ट टेक एक्टर, रोनित रॉय इज अ फोर्थ टेक एक्टर, सोनाक्षी इज अ सेकंड टेक एक्टर, रणवीर इज अ फिफ्थ सिक्स्थ टेक एक्टर, अपार शक्ति खुराना इज अ पता नहीं चलता वो कब कौन से टेक में क्या करेगा। प्रियांशु विद इन 5 seconds ऑफ दैट ऑडिशन यू नो दैट दिस इज भावेश, वो पता चलता है। आप 5 सेकंड देख लो, नहीं वाला क्या किसी को देखना ही नहीं है, यही तो है। आप एक्टर को इम्प्रोवाइज करने देते हो सेट पे? सम एक्टर्स आर नॉट बोर्न इम्प्रोवाइजर। हर्ष कपूर इज नॉट अ बोर्न इम्प्रोवाइजर। जनवरी 1 में हम लोग वहाँ पे है, बर्फ नहीं आ रही है। 4 तारीख को फाइनली द स्नो केम एंड सो मच स्नो केम दैट वाज द मोस्ट स्नोफॉल इन डलहौजी फॉर 40 years. बोथ द सेट्स कोलैप्स्ड। 2 दिन शूट किया, रणवीर सिंह हर्ट हिज बैक। डायलॉग है कुछ ही बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे। We had cast KK and everything was set, was good to go, and then KK had to move his dates. उस जमाने में मैं शाहिद कपूर को कैसे कास्ट करूंगा इस पिक्चर में? एंड बाप के रोल में, this is true, I always thought of Ajay Devgn while writing the film. And even today I'm like, should I have gone to him? Should I not have gone to him? मैं कभी गया नहीं उसके पास। Hello, welcome back to another episode of Samsung Galaxy Book for Series present The Bombay Dream with मुकेश छाबड़ा। एक ऐसा शो है जहां मैं बहुत सारे डायरेक्टर को आपसे मिलवाता हूं, उनसे कास्टिंग की बात करता हूं, फिल्म प्रोसेस के बारे में बात करता हूं और बहुत सारी फिल्मों से जुड़ी बातों के बारे में उनसे बात करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला एपिसोड बॉम्बे ड्रीम विद मुकेश छाबड़ा। आज जो डायरेक्टर आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, जिन्होंने जब से पहली फिल्म बनाई है तब से उड़ान भरी है, उसके बाद सिर्फ जुबली और जुबली ही कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और बहुत सारी अलग अलग फिल्में बनाई हैं। रियल लाइफ में वो भावेश जोशी हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं विक्रमादित्य मोटवानी का। आपके साथ भाई ऐसे बात करना अभी हमारा वैसे ऑकवर्ड हो जाता है ना, आपके साथ इतनी बार लड़ाइयाँ गालियाँ डांट खाई है आपके साथ, ऐसे बात करने में वाला मज़ा आने वाला है। सबसे ज़्यादा मुझे अगर किसी ने डांटा है गुस्से में, एंड आई विल गेट टू स्टेट टू डॉक्टर में हमेशा क्या है तो वो डर लगता था। अब ये बात होगी, मज़ा आएगा। मैं एक सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ कि सबसे पहले मेरी कास्टिंग करने वाला इंसान एज एन एक्टर वो ये थे दिल्ली में, जिस फिल्म का नाम था बर्फ़, जिसमें मैं एक्टिंग कर रहा था। मुझे पहली फ़ोटो मेरी खींची थी इन लोगों ने। विक्रम भाई जैन वाज असिस्टिंग विशाल भार्गव दैट टाइम, इस 1999 एंड 2000। तो इमेजिन वहाँ से देन भाई आप ही शुरू करो, क्योंकि मैं तो बहुत सारा मेरे पास सवाल है। आप बताओ आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा, आप बताओ मुझे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आप एडी थे बंधाली सर के, उससे पहले आप क्या क्या किया, बहुत सारी लंबी कहानी है। तो यार एडी रह चुका हूँ, साउंड डिजाइनर रह चुका हूँ, कोरियोग्राफी भी रह चुका हूँ, डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर सब रह चुका हूँ। तो हाँ, शुरू की यार शुरुआत तो की 1993 में। मेरी माँ एक प्रोडक्शन मैनेजर थी। मेरे पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद उनकी पहला जो काम मिला उनको, एक प्रोडक्शन मैनेजर थी, शुक्ला दास थे एक डायरेक्टर। तो उनके साथ उन्होंने प्रोडक्शन चालू कर दिया। मैं कभी कभी शूट पे जाता था, शूट में इतना मतलब इतने बोर होते थे ना हम लोग बच्चे थे जब, तो या क्या है शूटिंग, तो इन माय माइंड तो ऐसे कभी नहीं था कि मैं शूटिंग करूँगा। देन 1993 में उन्होंने एक ये टॉक शो शुरू किया टीनेजर्स के लिए, कॉल्ड टीन टॉक, जो डीडी पे आता था, फिर डीडी मेट्रो पे आता था। तो तब पहली बार थी कि हम लोग काम कर रहे थे, कि उसने बोला हम लोग, दैट टाइम आई वाज इन आई थिंक 11th स्टैंडर्ड, मिठी बाई कॉलेज में थे हम लोग, कुछ नहीं करते थे, दिन भर समोसे खाते थे, चाय पीते थे और कैंटीन में बैठे रहते थे। तो उसने बोला कि चलो आप लोग काम करो। तो मैं, विशाल सिन्हा जो सिनेमाटोग्राफर बन चुके हैं, 2-3 और लोग थे वहाँ पे, वहीं पे हम लोग की शुरुआत वहीं पे हुई थी। तो वहाँ पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन चुका हूँ। संजय बंसाली यूज्ड टू वर्क विद माई मॉम एट शुक्ला दास व्हेन शी वाज, माई मॉम वाज प्रोडक्शन मैनेजर, बंसाली वाज शुक्ला दास असिस्टेंट डायरेक्टर। तो दोनों ने ऐसे एक अपनी खुद की कंपनी शुरू कर ली, ट्राइटन फिल्म्स करके, जो एकदम फेल हो गई, क्योंकि एड फिल्म्स के लिए जाते थे उन लोग, बजट था उनका वीडियो पे शूट करने के लिए, लेकिन शूट करते थे 35 मिलीमीटर पे। तो जो भी पैसे थे, आर्टिस्ट ना एंड ऑफ द डे, तो यहीं से सो टीवी पे कुछ असिस्टिंग किया मैंने। मनु गार्गी करके एक डायरेक्टर थे, उनके साथ मैंने कुछ असिस्टिंग की। उसके बाद बंसाली के साथ ऑन हम दे चुके सनम, ऑन देवदास का साउंड डिज़ाइन भी किया। दोनों पिक्चर के बीच में मैं अनुराग कश्यप से मिला उसी तरह। हाँ, क्योंकि वो एक दीपा मेहता की फिल्म थी वाटर, मैं दीपा का असिस्टेंट था, अनुराग डायलॉग लिख रहे थे। दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई, क्योंकि वे रियलाइज़ के एक ही टाइप की पिक्चर देखते हैं, मतलब सिनेमा का एक हो गया।
तो देवदास करने के बाद फिर 5 पे नहीं 5 उसके पहले हुई थी 5 पे अनुराग पूछा था कि यार मेरे पास कोई कोरियोग्राफर नहीं है तो मैं कर लूँगा। मैंने बंसाली के साथ काम किया, मुझे पता है गाने कैसे शूट करते हैं, ऐसे तो साउंड डिज़ाइन नहीं है सर, मैं करूँगा, मैं तो बैठ चुका हूँ कितने मतलब 1 साल के लिए। सो दैट अपॉर्चुनिटी हाउ इट कम्स ना, कि किसने बोला कि कुछ काम करना था, हाँ उस ज़माने में था यार कि हाँ कर लें, कुछ भी कर लेंगे। और 0 फिल्म स्कूल ना, डायरेक्ट खुद का है सबको, सब खुद का था ना, नो फिल्म स्कूल, एवरीथिंग इज लर्नड ऑन द जॉब एंड देन यू वांट टू अप्लाई इट समवेयर और द अदर ना। उस ज़माने में क्या, इट्स नॉट, कैमराज बहुत महंगे थे कि अगर शॉर्ट फिल्म शूट करनी है तो मतलब है कि एक्चुअली जाके कैमरा रेंट करो। आज जैसे नहीं है कि आप फ़ोन पे कर सकते हो। हाँ उस ज़माने में कैमरा रेंट करना था, स्टूडियो रेंट करना पड़ता था। आजकल लैपटॉप फ़ोन पे तो सब हो जाता है। सो इट्स वेरी इजी टू लर्न फिल्म मेकिंग टुडे। उस ज़माने में इतना इजी नहीं था। विच वाई एनी अपॉर्चुनिटी कम्स ना कि साउंड डिज़ाइन करो, हाँ कर लूँगा, सिनेमेटोग्राफी करो, हाँ कर लूँगा। सो अतुल सबरवाल के लिए मैंने शॉर्ट फिल्म शूट किया, वसंत नाथ के लिए मैंने शॉर्ट फिल्म शूट किया, उनके लिए शूट किया आपने उस समय? उनके लिए शूट किया ना। तो दैट्स द वे यू लर्न फिल्म मेकिंग यार, करते रहो। भाई मैंने अभी देख रहा था, मैं हमेशा आपके साथ कल भी बोला था कि आपका हमेशा फिल्म ना, हर फिल्म हर एक दूसरी फिल्म में कोई मैच नहीं होता। एक तरफ आपने वो ट्रैप बनाई, फिर लुटेरा बनाई, फिर AK वर्सेस AK, देन भावेश जोशी, पहले उड़ान, फिर जुबली, फिर वो सीक्रेट गेम हमने किया। ये सब अलग अलग, ये आप डेलिबरेटली चुनते हो कि आप कि मैं हर बार अलग बनाना है, कि ये आप हो जाता है आपको मालूम भी नहीं? नहीं यार, हो जाता है यार, एक इंस्टिंक्ट होती है ना कि यार ये कहानी इंटरेस्टिंग है। सो सम ऑफ देम हैव बीन ऑफर्स दैट हैव कम ऑन बोर्ड कि यार ऐसे ऐसे करते हैं कि सीक्रेट गेम्स फॉर एग्जांपल इज नॉट समथिंग, इट्स के नेटफ्लिक्स केम इन, उनको करना है, यू अडैप्ट द बुक, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, यू रियलाइज यू सी द अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, फर्स्ट शो इन इंडिया, आई थिंक सो। यू सी द अपॉर्चुनिटी कि यार दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दैट टाइम हम लोग सीरीज देख रहे हैं, वे वॉचिंग गेम ऑफ थ्रोन्स, हम लोग गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हैं या तो हाउस ऑफ कार्ड्स या ब्रेकिंग बैड। तो एक फैंडम है सीरीज़ का, पता है कि यार इंडिया से पहले अगर करना है सिनेमैटिक स्टाइल में तो चलो करते हैं, स्टाइल में करते हैं। सो दैट्स हाउ सीक्रेट गेम्स केम अबाउट। जुबली हैपेंड बिकॉज अगेन इज लाइक Amazon was wanted to do series and this is an idea that we came up with internally. बट बाकी क्या होता है कि एक इंटरेस्टिंग, भावेश केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ग्रेट एंगर कि यार मुंबई में है, वे सीइंग आई एम सीइंग व्हाट्स हैपनिंग टू द सिटी, एक गुस्से में एक स्क्रिप्ट आ गया। आई एम आल्सो अ बिग सुपर हीरो फैन, तो वो ऑल दोस थिंग्स केम इनटू भावेश जोशी। ट्रैप्ड वाज वेरी वाज डिफिकल्ट बिटवीन, बिकॉज एकदम लुटेरा के बाद आई वांटेड टू मेक भावेश, वो नहीं बन रही थी और 2-3 बार ट्राई किया, 2-3 एक्टर्स, इमरान के साथ, फिर सिद्धार्थ के साथ, और बनी नहीं। इट वाजंट जस्ट हैपनिंग, कुछ इट जस्ट गॉट स्टक. They were making you more angry, back to back. I was making more frustrated. Yeah. And then I also tried to do AK versus AK, जो AK versus SK. Yeah, you shot शाहिद already के साथ one day. भी We shot for it one day also. At So- one club. Huh? And Vila 69 club. Yeah, at Villa 69 we shot. So all that, that's a great scene by the way. That's a superb scene. जो eventually मैंने उस दिन shoot किया था, outstanding. एक दिन release करूँगा मैं. So Trapped came from again desperation. और ये the writer sent me one एक आउटलाइन, ऐसे वो होता है ना कोल्ड ईमेल में आप पढ़ते हो कि ये आइडिया है कि ये बंदा एक अपार्टमेंट में अटका हुआ है, दिस इज वेरी नाइस आइडिया। तो मैंने वापस उसको ईमेल किया, बोला कि भाई स्क्रीन प्ले है? उसने बोला हाँ सर है मेरे पास। नहीं था उसके पास, 1 महीने बाद स्क्रीन प्ले आया, मतलब उसने लिख दिया होगा। एंड देन मसान का स्क्रीनिंग था एट द ओल्ड लाइट बॉक्स एंड आई मेट राजकुमार राव, एंड राजकुमार सपोज टू बी इन मसान। मैं वही आपको बोलने वाला था, आप पहली बार मुझे बुला के बोला था मुकेश मसान में राजकुमार नहीं हो रहा है। I remember, हाँ। मसान, मुकेश he was supposed to be in मसान, नहीं हुआ था। Then we were talking in the मसान screening and this was July, late Yeah. July 2015 and he said सर आप क्या कर रहे हो? सर यार मैं सोच रहा हूँ एक फिल्म बनाऊँ, एक ये है बंदा है, अकेला है घर के अंदर। ऐसा तो क्या कर रहा है अक्टूबर में? ऐसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऐसे 3 हफ्ते हैं? ऐसे हाँ बिल्कुल है मेरे पास। ऐसे एग्जैक्टली 3 हफ्ते हैं मेरे पास। एंड दैट्स हाउ ट्रैप्ड हैपेंड। फट से डिसाइड कर लिया हम लोग ने जुलाई में, बाय अक्टूबर वी वर शूटिंग द फिल्म। आपको लग रहा है कि फिल्म में जो इंस्टेंट डिसाइड करते हो जल्दी बन रही है, जो बहुत प्लान करते हो लेट बनती है? बिल्कुल होता है ऐसा। हाँ ऐसा होता है। आपकी बातों से लग रहा है, आपने जैसे बताया ट्रैप के बारे में या फिर आपने बताया उलुटेरा के बारे में कैसे हो गया, लेकिन भावेश जोशी जो आपको बहुत बनानी थी इसके लिए, उड़ान जो बनानी थी, सबसे ज़्यादा वक्त उन फिल्मों में लगा। नो मुझे लगता ही है ना, ये इवन लाइक जुबली फॉर एग्जांपल ना, लिखा था हम लोग ने 2016 में, बनी 2021 में इवेंचुअली। सो लॉट ऑफ दीस थिंग्स जो प्लानिंग करते हो, काफ़ी सारा चीज़ ऐसे हो जाता है। लाइक इवन सीक्रेट गेम्स हो गया कि मैं आई वाज इन LA, मेरे एजेंट ने बोला कि मैं छुट्टी पे था वहाँ पे, मैंने आई वाज कमिंग बैक एंड मैं बोला कि मैंने पूछ लिया उसे कि शुड आई मीट एनीबडी ओवर हियर, ऐसे एक काम कर नेटफ्लिक्स से मिल ले, क्योंकि नेटफ्लिक्स वांट्स टू गो ब्रॉडर। तो ऐसे ठीक है मिल लेते हैं। सो दैट मीटिंग देन बिकम समथिंग एल्स। सडनली नेटफ्लिक्स से हमें ऑन सीक्रेट गेम्स बुक, चलो करते हैं। सो नेक्स्ट थिंग कर रहे हैं हम लोग, अच्छा चलो कर रहे हैं, लाइक
when the writers come on board, everything फर्स्ट comes शो on था board. कास्टिंग लिए बड़ा शो मेरी फट गई थी कि क्या कर रहे हैं दैट टाइम पे कोई किसी को पता नहीं था नेटफ्लिक्स क्या है सीरीज क्या है नहीं मतलब no one knew, everybody thought कि तो टीवी कर रहे हैं. हाँ सैफ understood it. सैफ अली खान got it. He understood the entire genre. He understood कि हम लोग कर क्या रहे हैं. Even though काफी लोग उसको बोलते थे क्या तू टीवी कर रहा है. And he said नहीं टीवी नहीं है. They didn't understand the entire genre. उसको सरदार बनाया वो सब किया एंड द नवाज तो ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ आवर क्या बोलते हैं ना गैंग और क्लैन Yeah. बोलते तो ही वाज ऑलरेडी देयर नवाज ऑलरेडी था. नवाज वाज लाइक यार आपको जो करना है आप कर लो. इसे मुझे समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हो. ये सीरीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. आई डोंट नो. इसे मैं आपके बलबूते पे जा रहा हूँ. आप और अनुराग भाई संभाल लेना. ऐसे हाँ डोंट वरी संभाल लेंगे. दैट वे नवाज इज वेरी ट्रस्टिंग है. वो Yeah, एक बार बहुत ट्रस्ट कर trust लेता है. ही जस्ट फॉलोज द डायरेक्टर्स. आई थिंक सीरीज को लेके जो प्रोसेस कास्टिंग को मेरे को मजा आने वो इसी से याद है उसके अंदर ही यू नो जितेंद्र जोशी राधिका है ना ये सब जितने भी एक्टर है ना वहाँ से प्रोसेस से तो हमको क्योंकि इतने लंबे फॉर्म में हमने भी काम नहीं किया था ना बिल्कुल कि टीवी नहीं है हमको कि शो है हमको भी समझ में नहीं आता था. अब 5-7 लोग बैठे थे अंग्रेजी में बात करते रहते थे बहुत सारे लोग फिर कुछ तो हो रहा है यार यहाँ पे एक एक्टर चाहिए बहुत सारे. और आपने एक बहुत अभी इंटरेस्टिंग फिल्म जो बनाई अभिनंदन का नाम नहीं मैं नाम लेने वाला था कंट्रोल. वो सारा कंट्रोल करते शुरुआत आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया. Very good इतना experience. इंटरेस्टिंग कंट्रोल का ट्रेलर है तो इतना इंटरेस्टिंग है. नहीं वेरी गुड एक्सपीरियंस. अनन्या इज आउटस्टैंडिंग टू वर्क. बहुत मजा आया मैं उसके साथ यार. मतलब एक होता ना कि एक सिक्योर एक्टर, नॉट इनसिक्योर अबाउट द वे शी लुक्स, नॉट इनसिक्योर अबाउट लाइंस, नॉट इनसिक्योर अबाउट एनीथिंग. दैट सिक्योरिटी इज अमेजिंग टू हैव एन एक्टर यार. एंड काम तो करती है. Rehearses a lot, works very hard, understands Sincere. stuff, very sincere, and listens to instructions like extremely well. I told her, I said, yeah, the only thing I want is that just forget your surroundings, switch off from your surroundings, don't worry about who's, because the whole पूरी picture यार ऐसे है कि आप laptop पे आप पूरा picture कर रहे हो, which means camera is here looking up your chin. It's the most unflattering angle that you can find for an actor. Actor normally चेहरे पे that kind of stuff. And here minimal makeup over here in video style. You know, and she's flown with it, yeah. And she's outstanding in the film. हमारा जो अगला एक बहुत ही कमाल का फीचर है जो कि बहुत ही कमाल का डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले है. मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो प्ले करूँगा. होता था आपका फिल्म का ट्रेलर प्ले करूँ उसकी क्वालिटी जो आपको दिखेगी वो ऐसा लगेगा कि आप फिल्म स्क्रीन पर देख रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेलर ऑफ कंट्रोल. क्या आप जानती हैं कि मैं आपकी सेवा में क्या कुछ कर सकता हूँ? Take control of my life. हेलो मैं हूँ नैला. And I'm Joe. तेरी जो से बात हुई? क्यों? जो's gone missing. क्या बोलते हो भाई इसका आइडिया कहाँ से आता है कंट्रोल को मैंने ये वाला आइडिया कैसे भी बहुत डिफरेंट है. अभी आई थिंक 15 days में यू मेड दिस फिल्म. Yeah, 16 days we shot this film, but it took 16 months for post-production on this film because it's all. तो ये idea यार pandemic के time I got a call from this friend of mine called Sharad Devarajan. He runs this company called Graphic India. और उसने पूछा यार तू स्क्रीन लाइव फिल्म देखा तूने सर्चिंग देखा है यार. मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर्चिंग का. इट्स अ सुपर्ब फिल्म. आई रियली लव इट. कि वो पूरा जो एक फिल्म है जो आप स्क्रीन लाइफ मतलब द होल फिल्म इज़ लाइक अ स्क्रीन कि आप स्क्रीन पे वीडियो कॉल्स गूगल सर्च जो हम करते रहते हैं ना तो इट्स लाइक दैट. and the whole story is being told through that format, through formats of only conversations on video calls, or you see somebody writing an email or sending a text, or you know searching something or watching a video on YouTube. तो पूरी फिल्म ऐसी है. पूरी फिल्म वो स्टाइल में है. वो उस स्टोरी टेलिंग के स्टाइल में है. फिर से अलग स्टाइल में है. फिर कभी से अलग बाबा style जोशी में. अलग है एक हाँ, अलग है सब अलग है. मतलब ट्रैप्ड अलग है मतलब बस इट्स सच अ ग्रेट स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग है. जब सर्चिंग देखी मैंने, आई डोंट नो इफ यू सीन इट, बट इट्स अ आउटस्टैंडिंग फिल्म. इट्स एन आउटस्टैंडिंग फिल्म एंड इट्स सच अ इमर्सिव. क्या है हम लोग भूल जाते हैं ना हम लोग के यार दिन में 4-5-6 घंटे कभी कभी हम लोग लैपटॉप पे बैठे रहते हैं. हम लोग काम तो करते रहते हैं. तो इट्स अ वेरी फेमिलियर थिंग. डिवाइसेस हैव बिकम वेरी फेमिलियर. सब लोग तो टेक्स्ट तो भेजते ही हैं, व्हाट्सएप तो सब लोग करते हैं. तो इट्स अ वेरी फेमिलियर थिंग ना. तो मतलब इज नथिंग रॉन्ग विथ दैट काइंड ऑफ फॉर्मेट. तो एंड एज अ होल आइडिया से स्क्रीन लाइफ फिल्म, if you want to do one, then there's an opportunity here. तो then I spoke to Avi, जिसने एके वैसे देखे लिखा था. तो वही टेढ़ा आदमी है ना. तो बोला कि कुछ आइडिया है ऐसे. Then we started discussing stuff, and then he came up with this idea of saying that influencer couple, उनका breakup होता है, and she finds this software that becomes her friend and can erase the ex-boyfriend out of all her
पिक्चर्स pictures and videos, and then what happens? So that ब्रिलियंट आइडिया मतलब मैं तो it's a great मतलब अरे और 16 डेज में की शॉर्ट है ना मतलब वो तो लोग मरते हैं इतनी जल्दी पिक्चर बनाने के लिए। आपका प्रोसेस क्या रहता है एक्टर के साथ? बिकॉज यू वर्क विद सो मेनी डिफरेंट पीपल, आपकी परफॉर्मेंस एकदम अलग होती है, आपको कुछ आइडिया होता है। बिकॉज आपने बोला ना आप किसी फिल्म स्कूल से भी नहीं हो, एक्टिंग स्कूल से भी नहीं, आपका समझ में आता, लेकिन आप एक्टिंग बहुत अच्छे समझते हो। आपका प्रोसेस क्या होता है एक्टर के साथ? बिकॉज see, every actor is different, yeah, and you know this. Every actor is a different beast. Every actor needs a different process. My general process as actors is that आप करो, you do it, and I'll tell you how to. I'll be the guiding person for you. I don't want to tell you how to perform in a scene. मुझे बताना नहीं है कि यार ऐसे डायलॉग बोलो, हाँ थोड़ा और गुस्सा हो जाओ, थोड़ा कम गुस्सा हो जाओ, लेकिन ये लाइन पे ये स्ट्रेस, वो लाइन पे वो, I don't like getting technical with actors. I feel आपको पता भी नहीं और आपको जानना भी नहीं है। मुझे जानना भी नहीं, I don't want to get technical with them. There is क्योंकि एक्टर को यार खुद की पर्सनालिटी लानी पड़ती है एक सेट पे. It can't be my personality that you're copying when you're coming on set. You have to bring yourself onto the set. And I will then shift the posts and say it. There एक सिडनी लुमेट की एक बुक है ना, मेकिंग मूवीज, और उसमें ही गिव्स एन एग्जांपल. सिडनी लुमेट इज टॉकिंग टू, एंड आई फॉरगेट हु द नेम ऑफ द एक्टर इज, बट दैट एक्टर टॉक्स इन म्यूजिकल टर्म्स. कि अगर आप एक परफॉर्मेंस देख लो एंड यू से यार, एंड सिडनी लुमेट हैज अ ग्रेट एग्जांपल, इज बिकॉज ही से मैं उसको इतना बोल रहा था कि आप इतना करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, वो करो, एंड दैट एक्टर सेज यू वांट अ लिटिल लेस फ्लूट, अ लिटिल मोर बेस. And you realize that, oh shit, this is a great way of, so you know, if actors actually spoke in musical terms, this would be a very interesting way, because so much is about just emotion here. It comes down to, so on set my directing is very minimal. It's very just do very macro level यार. Get more anger, get less anger, be more distant, आँखों में मतलब go blank, or don't. It's those kind of, it's that kind of मोटा मोटा बस मोटा मोटा. I don't get into macros. उसके पहले हम लोग काफ़ी काम कर लें, you know, we'll read a lot. But again, I don't like actors to act before they're on set. कि आप acting पहले मत करो. पढ़ो, lines पढ़ो, character समझ लो, let's talk story, let's talk character, let's make sure that our script is correct based on the character we want to end up creating. Let's talk and make sure that the arc of the character from beginning to ending is correct. ये सब बातें करते हैं हम लोग, ये सब डिस्कशन कर लेते हैं. तो करना क्या है, then you, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आ चुके हो, what are your problems in life, what do you want to achieve in life, what do you want to do that. Those are the things that I like to talk about kind of beforehand. That, get the look and everything correct, get that kind of stuff correct. Then एक बार सेट पे आ जाओ, then आप कर लो, आप परफॉर्म कर लो. Every actor is a different beast on set. Ram Kapoor is a first take actor. जो पहला टेक में करेगा वो उसके बाद कर नहीं पाएगा. You have to understand this and you have to prepare it for him. Ronit Roy is a fourth take actor. yeah. And and we've done this. There's scenes in Udaan where we've done that. कि कैमरा जो रणित और राम का जो भाइयों का एक सीन आता है, where they're fighting with each other. That scene is literally shot like that. कि जो राम के ऊपर एक्सेस है वो हम लोगों ने एक टेक में पूरा शूट कर लिया. Just the whole thing in one take. रोनित के शॉट्स मैंने ब्रेकअप कर लिए. And ब्रेकअप करते करते उसको ले लिया. But when you put it together, it's seamless. पता ही नहीं चलता ना कि क्या है. So you have to understand how every actor works is different. So Nakshi is a second take actor. She'll do a first take, you tell her what to do in the second take, she'll get it bang on in the second take. Ranveer is a sixth take actor. You know, जमने में टाइम लगता है किसी को. जमने में टाइम लगता है उसे. He gets into the mood for certain kind of things. अपार शक्ति खुराना is a, पता नहीं चलता वो कब कौन से टेक में क्या करेगा. हाँ. So you have to, he might get it in the first take, he might get it in the fifth take. You have to be very patient with actors. Correct. Like that to be able to. because वो किसी फिल्म स्कूल प्रोसेस से नहीं आया, उसका कभी भी कुछ उसका कभी कुछ हो जाता है. So the जुबली में जो एक उसका एक जो मेन सीन when he's giving that audition to Prosenjit in that scene, उसको खुद पता नहीं उसने वो कैसे परफॉर्म कर दिया. So that moment you just know it. It's a third take or whatever, and I'm like हो गया. He's like पाजी मेरे को एक और करने दो. होगा नहीं. I said मुझे पता है, I love you अपार, but नहीं होगा. ये जो है ये जादू है, इसको छोड़ दे. You know, it happens, and you have to be prepared for those things. You have to be prepared for actors who will suddenly give you magic in that moment. Gabby is she gets into I have to keep reminding her कि यार तू be in the moment. Don't go into rehearsal mode. Don't go into. मैंने वहाँ ये किया था. मैंने वहाँ ये किया था. मैंने वहाँ वो किया था. मैं ऐसे करूँगी तूने सोच के. I can see your brain working when you're performing. Anticipated. I can anticipate it. So you have to just know how every actor is going to sort of like do that. आपने इतने एक्टर को क्लोजली देखा है, तो जो नए एक्टर देखते होंगे आप, हाउ डू यू सी एक्टर, जो न्यू जनरेशन आती है, आप क्या देख के उनको क्या एडवाइस करो, क्या देखते हो एक्टर्स के अंदर
कि जिनसे लगे कि यार ये कमाल, जैसे मैंने भी आपके साथ शो भी किया ब्लैक वार्निंग, आप ना मैं आपके पीछे बैठा होता हूँ, आप ना बोलते मिल गया, आप यू डोंट गेट ओवर एक्साइटेड या फिर सडन आप या तो बहुत ज़्यादा बोलेगे हाँ ओके डन ऐसे, या फिर बिल, तो आप क्या देखते हो, हाउ जो नया एक्टर देखेंगे कि यार विक्रम उटवानी ऐसे ऑडिशन देखता है, दिस इज हाउ ही वॉचेस। यार इवेंचुअली सब आंखों में ही है यार. It all comes down to the eyes, because you're watching the eyes of the actor. Eventually it's the eyes of the actor, and eventually if the actor is convincing you, it's convincing you. मैं काफ़ी सारे टाइम है, most of the time it's very instinctive, you know it, and that we've seen so many times, whether it's on Sacred Games, whether it's on Black Warrant, whether it's on Bhavesh. Yeah. Priyanshu, within 5 seconds of that audition, you know that this is Bhavesh. Yeah. जीतू जोशी, within 5 seconds of his audition, you know that this is Kartikar. वो पता चलता है, आप 5 सेकंड देख लो, नहीं वाला क्या किसी को देखना ही नहीं है, यही तो है. डन हो गया, आगे बढ़ो, डन हो गया, आगे बढ़ो. आगे बढ़ो. Some actors take time. Some roles will take time. Some process will end up taking time because क्या आप देखते हो क्या यहाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा है. Which way do I want the character to go? Because as a director आप character भी सोच रहे हो. You're not seeing the actor purely. You're seeing the actor from a character's perspective. तो ये actor बहुत अच्छा है, but does he fit into the character that I want? So you have to. So one is आप actor के आंखें देख रहे हो, and once you're seeing that, then you understand how he performs. Like I remember in जो एक ब्लैक वॉरेंट में अनुराग ठाकुर जिसने दया का बाद में आया, जो बाद में वापस आया, बट इंस्टिंक्टिवली बिकॉज यू रिमेंबर दैट, आपने उसका टेक देख लिया एंड यू लाइक यार ये बंदा बहुत अच्छा है, दूसरा बंदा भी बहुत अच्छा है, दोनों बहुत अच्छे हैं, बट लेट्स गो विद दैट गाय बिकॉज चलो हो जाएगा. बट इंस्टिंक्टिवली व्हेन दैट अदर एक्टर कांट डू इट, यू हैव गॉन बैक टू सेइंग वही है, अभी लॉक करो, नाउ लेट्स नॉट ट्राई एंड गो फॉर डू मल्टीपल ऑडिशंस दैट काइंड ऑफ स्टफ. तो they stick, yeah, these actors are. और आपको भी एक परफॉर्मेंस मूवमेंट याद रहता है, मैंने नोट किया है, बेशक आपको नाम नहीं याद रहा पर आप कुछ बोलते बोलते हो कि लंबे बाल थे, हाँ वो उसका वो ऐसे बाल थे, ऐसे इसके यहाँ पे कुछ तिल था, कुछ सोचना, मैं बोलता हूँ कि क्या, हाँ, तो आपका वो एक विजुअल बहुत ऐसे फीड होता चला जाता है, फीड होता चला जाता है, फीड होता चला जाता है. आप एक्टर को इम्प्रोवाइज करने देते हो सेट पे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई बार होता है, जैसे मैं किसी डायरेक्टर से बात करता हूँ वो लाइन हिलने भी नहीं देते, क्योंकि मैं आप तो थोड़ा ऐसा फ्रीडम देते हो. फ्रीडम 100% देना ही चाहिए ना एक्टर को. अगेन इट्स अबाउट एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट कैरेक्टर. या आफ्टर दैट ना ऑल द टेक्निकलिटीज आर फॉरगॉटन. जब एक ऑडियंस एक पिक्चर देख रही है वो एक्टर को नहीं देख रही है, वो कैरेक्टर को देख रही है. सो एंड इफ इट वर्क्स, इफ इम्प्रोवाइजेशंस वर्क फॉर दैट कैरेक्टर, देन यू मस्ट अलाउ द एक्टर टू डू इम्प्रोवाइजेशन. इट मेक्स इट बेटर, इट मेक्स द कैरेक्टर मोर एंडियरिंग. एनीथिंग टू मेक द कैरेक्टर मोर एंडियरिंग. मेरा वो रूल है. बट ऑल्सो यू हैव टू नो विच कैरेक्टर कैन इम्प्रोवाइज करेक्टली. सम एक्टर्स कांट डू इट. सम एक्टर्स को उनके बस की बात नहीं है कि इम्प्रोवाइज कर पाए, होता नहीं है उनसे, स्पेशली इन सर्टेन स्पेसेस. जीतू जोशी इज अ वेरी गुड इम्प्रोवाइजर. राइट इम्प्रोवाइजेशन गेट्स द कैरेक्टर, अंडरस्टैंड्स के काटेकर का, एंड ही इसकी बात में मैं करूं क्या, ऐसे तू करना, पूछ क्यों रहा है, जस्ट कीप डूइंग इट. इफ इट्स रॉन्ग आई टेल यू इट्स रॉन्ग, दूसरा शॉट ले लेंगे हम लोग. हाँ करेक्ट. सो मच ऑफ हिज स्टफ इज इम्प्रोवाइज्ड बिकॉज ही गॉट इट. कैरेक्टर के अंदर घुस के कर रहा था. अनुराग ठाकुर एंड ब्लैक वॉरेंट अगेन सेम गाय, इम्प्रोवाइज करके ही नोज के जाट फ्रॉम हरियाणा, I know exactly how to do this kind of stuff. He got into it. तो वो काफ़ी सारे लाइन्स, बहुत सारे लाइन्स उसने इम्प्रोवाइज कर लिए, खुद के कर देता है. Some actors are not born improviser. Harsh Kapoor is not a born improviser. या तो उसको नहीं करना. हाँ. But he did a fantastic job. He improvised very well in AK vs AK. उस फिल्म के बारे में बात करें, वो भी एक अलग ही, वो ऐसा लगता है ट्रिप में अलग ट्रिप थी वो फिल्म भी. मतलब मैं जब भी इसको देखता हूँ आई खुद लाफ एंड एंजॉय द प्रोसेस. आई सी AK एंड देन सी द अदर AK, आई सी बोथ द AK एंड वो घर का सीन देख रहे हैं, ऐसा कि व्हाट इज गोइंग ऑन. It's a very liberating process for me personally. That script is something that 2015 में हमने शुरू की थी SK के साथ, फिर हुई नहीं, then it got this thing, then it came back and I think मैंने तुझे ही फोन किया था, बोला कि यार अनिल कपूर कैसा रहेगा. हाँ करेक्ट. Suddenly it fell into place. हाँ यार देखते हैं कर ही देते हैं. So I went to अनिल कपूर with a full thing के सर मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, आप शायद मुझे लात मार के घर से निकाल दोगे या तो आपको बहुत प्यार आएगा इससे, जो भी आप पढ़ लो. You know, just decided and he came on board and then after that became, then उसके साथ बहुत मजा आया यार अनिल कपूर के साथ. एंड कास्टिंग ऑफ अनुराग कश्यप. अनुराग कश्यप तो पहले से था यार. He was written into the script from the very beginning. That AK has been through multiple changes. Yeah. This AK was always there. It was always अनुराग. Why him? हमेशा लगता है क्योंकि अच्छा एक्टर है. तो तू भी नहीं वाला ऐसा होता है ना, एक्टर बहुत इंटरेस्ट, बहुत ही मतलब बट आल्सो अनुराग का क्या है ना, he got into the thing because अनुराग का एक जो रियल लाइफ अनुराग है और जो लोगों के दिमाग में घुसा हुआ अनुराग कश्यप है, वो अलग है.
भाई घर पे मुझे लगता है वो बच्चे हैं घर पे अकेले अपने। Correct. So that's what Anurag said. Let's play into this whole idea of that Anurag Kashyap. कि लोग समझो अनुराग कश्यप पागल है, गंजेड़ी है, ये है, वो है, कुछ नहीं करता है, मैं जो घर पे पिस्तौल लेके anything, you know, Anurag Kashyap is that kind of guy. जो अभी भी ऐसा इमेज बनता है जो ऐसा है ही नहीं। उसका इमेज ही वो आई है. सीन हिम क्राइंग मोस्ट ऑफ द टाइम। Exactly. So we said, let's tap into this image of what people think, and same with Anil Kapoor. Anil Kapoor always we said let's tap into this image of Anil Kapoor. झकास, Anil Kapoor भी ऐसा नहीं है real life में. But I thought so Anil, they both got it. लेकिन उस पिक्चर पे काफी काम किया. नहीं, यार, बहुत मतलब it seems very spontaneous. टेक्निकली इतना लगता है improvised. लेकिन इतना डिटेल काम लगता है उसके अंदर। लेकिन आई थिंक 3 हफ्ते रिहर्स किया हम लोग ने. वी मेट एवरी डे, अनिल, मी, अनुराग, वी रैन थ्रू द सीन्स. हम लोग ने जो मेन जो अपने जो 2-3 बड़े बड़े सीन्स थे, एक्शन सीक्वेंस जो था, और जो पहली बार अनुराग अनिल से मिलता है, जो जाता है वो उसके वैन के अंदर, उन्होंने पूरा, एंड दैट्स अ 8 मिनट लॉन्ग सीन विच वी हैड टू डू इन ऑलमोस्ट अ सिंगल शॉट. तो वहाँ पे हमने पूरे कि अनिल का एक्चुअल वैन जहाँ पे हमने शूट किया था उसका माप लेके, सीट लेके, वी इन द रिहर्सल स्टूडियो वी मैप्ड द होल थिंग आउट एंड रिहर्स द एंटायर सीन एंड ट्राइड कि अच्छा आप इस लाइन पे उठो, आप उस लाइन पे जाओ, आप उधर अंदर जाना, वापस आना, दैट काइंड ऑफ, व्हिच इज व्हाई दैट फिल्म, those scenes look so smooth and so improvised and so correct because we've done a lot of rehearsal on that scene. And then on the day, then you freak out. Then it's like, because Anil, by that time, both the actors have the dialogue down pat. There is no, because that's the thing on actors. You have to know that dialogue. करेक्ट, वो आपको पता ही है। और आपका बिलीव प्री में बहुत है ना, क्योंकि आपका प्री हमेशा इतना सॉलिड होता है। मैं हमेशा लगता है कि प्री तक शूट के आते आते आप रिलैक्स हो जाते हो। प्री तक मैंने देखा आप थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हो। हाँ. शूट के आते आते तो आप ऐसे प्री के टाइम इज दैट्स द वर्स्ट टाइम ऑफ फिल्म मेकिंग ना. आप भी सोचो कि यार ये सही है, गलत है, व्हाट बिकॉज ऑल एंड दैट्स द टाइम इन हर असिस्टेंट डायरेक्टर आपको आ रहा है ना, सर ये कलर या ये कलर, सर ये कुर्सी या वो कुर्सी, सर ये एक्टर या वो एक्टर. दोज आर द टाइम यू हैव टू मेक ऑल दिस बिग डिसीजन. शूटिंग के टाइम का डिसीजन कुछ नहीं है यार, कि शॉट बैकग्राउंड क्या करना है, हाउ डू यू वांट टू शूट दिस सीन, एवरीथिंग इज डन. एवरीथिंग इज लाइक, देन इट्स अ वेरी लिबरेटिंग प्रोसेस ना. लेकिन जो प्री प्रोडक्शन का टाइम इज वेरी इरिटेटिंग. आई हेट प्री प्रोडक्शन. उसमें आप बहुत स्टिक भी होते हो, मुझे ऐसा लगता है. आई गेट दैट फीलिंग कि यार अभी इसको छेड़ो मत, डोंट टच हिम. क्योंकि दिमाग के आप इतना घुसे हो ना अपने दिमाग के अंदर उस वक्त ना, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग इन योर ब्रेन एट दैट पॉइंट. माय ब्रेन इज सो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन ना, एंड डिसीजंस टू बी टेकन, एंड स्पेशली विद ऑल दीज थिंग्स, एंड बिकॉज ऑल डिसीजंस कमिंग टुगेदर ना, वही 3 महीने मिलते हैं ना आपको सब कुछ करने के लिए. कास्टिंग के लेना पड़ता है, लोकेशन का, शूटिंग का, कॉस्ट्यूम का, सेट डिजाइन का, प्रोडक्शन का, एवरीथिंग इज कमिंग एंड बजट कितने दिन. असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता है सर 60 दिन, सर नहीं 50 दिन. वहाँ भी प्रॉब्लम. पर आपका वो प्री में आप सही कह रहे हो कि आप यू ऑलवेज, क्योंकि सब आपसे पूछ रहे हैं वैसे यस और नो. आपके हाँ के चक्कर में फटते हैं कि यार ये हाँ नहीं, फिर आप कल को ब्लेम आप पे आएगा. यू सेड, यू चोज दिस कलर, यू चोज दिस, सब आपके पुराने वाले. भाई आप टेक्निकली भी इतने, कभी आप छोटी फिल्म बनाते वाले 2 थे, एक दिन लुटेरा, देन देयर अ लॉट ऑफ वीएफएक्स आल्सो इन्वॉल्वड, अब सब कुछ बनता है. हाउ डू यू डिवाइड द शॉट डिवीजन का, आपका क्या प्रोसेस होता है? बिकॉज हर फिल्म का जो देखे नए वाला, उस आपका क्या प्रोसेस होता है शॉट, क्योंकि आपका हर फिल्म में अलग ही होता है. आपका मैं समझ में नहीं आता कभी मुझे. Whatever is right for the story is the most important thing. तो एक सिनेमाटोग्राफर के साथ बैठ के हम लोग ने चलो डिसाइड कर लिया पहले में. तो लुटेरा में फॉर एग्जांपल के फर्स्ट हाफ विल बी वेरी still, some dolly shots, all that kind of stuff, but very lyrical. We want to create a bit of a lyrical mood in that. Second half में because it's inside that we want to go slightly handheld. तो ये decide कर लिया हम लोग ने कि ये approach हम लोग फिल्म के ले approach. लेंगे, फिल्म का approach. Jubilee has a certain approach. भावेश had a certain approach. कि अच्छा beginning में first 15 minutes of the film हम लोग wide angle lens, एकदम free. You have to feel very liberated and free in the first 15 minutes of भावेश. लेकिन जब वो change होता है, change over होता है कि दोनों अभी दोस्त नहीं बन चुके हैं, and he's given up on his dreams, then it's a little bit more claustrophobic. Then the lighting is also changing. और जब second half में आएंगे, जब सुपर हीरो बनता है, then it's even more of a change. तो ये डिसाइड करके सिद्धार्थ और मैंने सर डिसाइड किया था कि ये ओवरऑल फील होगा. Then the shot breakdown works depending on the film, what you want to achieve. And again it depends यार. अगर एक complicated VFX वाला सीन है तो आप बहुत पहले से शॉट ब्रेकडाउन बना दोगे, कभी स्टोरी बोर्ड बना दोगे, but you keep it ready from before so you can explain your departments. But when it's with actors, I prefer a system of what I call blocking. I call मतलब everybody calls it blocking. कि सुबह अगर 7 बजे का शिफ्ट है तो सब लोग 7 बजे आ जाओ. It's not like actors are coming later. Everybody lands up at 7 o'clock in the morning. हम लोग ऐसे ही बैठ के अगर ये सेट है तो डिसाइड करेंगे कि ये लाइंस है, आपको कहाँ बैठना, आपको यहाँ बैठना है, मैं यहाँ बैठूंगा. वी प्ले द लाइंस आउट. देन वी से अच्छा एक काम करते हैं ना, उल्टा करते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. अगर आपको वहाँ बैठना है, आप वहाँ से शुरू करो. So what I do is I involve the actor into the process.
आई एम नॉट टेलिंग देम के, आई विल टेल देम कि अच्छा मेरे दिमाग में द वे आई हैव सीन द सीन इज लाइक दिस, सो लेट्स प्ले इट आउट. I am also then seeing it with my viewfinder, cinematographers there, actors all present. Everybody is around the place where we're seeing how to actually play the entire scene out. Once it feels natural, from a acting perspective, the most important has to feel natural from an acting perspective. कि यार ये ठीक लग रहा है कि मैं इस लाइन पे उठूंगा वहाँ जाके बैठूंगा. awkward नहीं लगना चाहिए. Awkward नहीं लगना चाहिए कि यार वो जबरदस्ती डायरेक्टर ने बोला यहाँ पे उठने के लिए. It shouldn't feel like that. You have to sort of like make that work. It takes half an hour normally every morning. वो बड़ा सीन ब्लॉक करने के लिए आधा घंटा लगता है. फिर क्या होता है, द ग्रेट थिंग आफ्टर दैट इज द फैक्ट दैट आई एम वेरी क्लियर कि मुझे क्या शूट करना है. कोई मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है. एक्टर इज वेरी क्लियर कि उनको क्या शूट करना है. दे आर गोइंग इनटू मेकअप आफ्टर दैट नोइंग फुल्ली वेल कि मेरे ये लाइंस हैं, मेरे को ये करना है. सो व्हेन दे कम फॉर द शूट यू आर जस्ट शूटिंग. ग्रेट, आप पहले कर लेते. ग्रेट. नो डिस्कशंस आफ्टर दैट. सिनेमाटोग्राफर नोज के क्या शॉट्स है. फर्स्ट एडी को पता है कि या मेरे को लग रहा है 10 शॉट है, मतलब 10 शॉट मतलब 3 घंटे लग जाएंगे, तो चलो डन, आई कैन शेड्यूल फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. That's the process. And so there's for those scenes ना मेरे दिमाग में कोई shot breakdown नहीं होता. I let the actors do it and I'll decide the shot breakdown there only in the morning. But for complicated scenes, action scenes, heavy VFX scenes, कभी-कभी shot breakdown is such that Jubilee में, for example, there is the first episode. There's a bike shot where you see Binod Apar is taking the bike. He's coming down all the way. पूरा शहर दिख रहा है पीछे, and that bike comes, it turns around the corner, and as he turns around the corner, you go up and you see the theater. Now that shot, the set has been designed for that shot. उतना ही आपको पता है कि वहाँ से लेके वहाँ तक, because you want to see वो रास्ते से आ रहा है. कहाँ से आ रहा है? बम्बई से आ रहा है. बम्बई के रास्ते से कहीं आ रहा है. You see a street, you see a tram will go from here on this street. वहाँ पे VT दिखेगा आपको पीछे. आप नीचे आओगे, आप विनोद को पकड़ोगे कि आ गया बंदा विनोद. And as he turns the corner, you will reveal the movie theater. What is the movie theater for us? Movie theater is our temple. It is the church, na, of the thing. So that then you have to reveal that and sort of have that feeling कि एक गली के अंदर से जाएंगे, ये अपना movie theater है. But as Binod turns, we want to have a flare in camera. So you've designed the set for the shot. You've designed the orientation of the set for the shot. कि exactly and you know कि ये कब shoot कर रहे हैं हम लोग? ये shoot कर रहे हैं सर हम लोग December 21st को shoot. So December 21st को where is the sun? At 6 o'clock in the evening. The sun is there at 6 o'clock in the evening. So the set has to be done in this orientation at that moment for that to come in. A lot of pre-involved in your. There's a lot of pre-involved. So it really depends on what you want to achieve. So sometimes you design an entire set and the time of day and the orientation knowing exactly what the shot you want to take, and sometimes as actors you don't decide anything. So it's all... लुटेरे में you have designed so many things. वो last वो जो पत्ता गिरता है उसकी भी कहानी है. उसकी भी एक स्टोरी है. वो पेड़ भी बिल्ड किया था आपने अलग से ना, ऐसा कुछ एक्चुअल में कुछ था. बताओ ना डिटेल में थोड़ा. तो लुटेरा के बारे में लोगों को लगता है कि वो सिर्फ दो बोल के उसके पीछे बहुत चीज़ें इन्वॉल्व थी. हमने पेड़ भी मुझे मालूम है एक्चुअल में कुछ इसकी भी कहानी है. नहीं तो लुटेरा में हम लोग पहले शूट करने वाले थे द होल सेक्शन इन डलहौजी के सेकंड हाफ के यू स्टार्टिंग शूटिंग. तो पहले हम लोग ने कुछ 10 दिन शूट कर लिया बॉम्बे में इंडोर्स ऑफ द बंगाल सेक्शन, वो शूट कर लिया. फिर हम लोग जाने वाले थे डलहौजी में टू शूट द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म फर्स्ट, बिकॉज बर्फ़ आने वाली थी. हम लोग गए जनवरी में. तो क्या किया था, जो बंगला है उसका वो अलग सा सेट है और बंगले के अंदर का एक अलग सा सेट है. वो हम लोग ने आउटडोर में बना लिया था. एक दूसरा लोकेशन है डलहौजी में, वहाँ पे एक शेड बनाया था. वो शेड के अंदर से सेट बना लिया हमने. एंड प्रोडक्शन के पहले में तो क्यों कर रहा है ऐसे, ये तो अंदर बॉम्बे में कर लेंगे ऐसे ना, अच्छा लगेगा ना, मतलब ठंड में वो बात करेंगे, वो लगेगा दैट काइंड ऑफ स्टफ. नाउ जनवरी 1 में हम लोग वहाँ पे है, बर्फ़ नहीं आ रही है. हम लोग का शूट चालू होने वाला है 10 तारीख से या 12 तारीख से. 4 तारीख को फाइनली द स्नो केम, एंड सो मच स्नो केम दैट वाज द मोस्ट स्नोफॉल इन डलहौजी फॉर 40 years. बोथ द सेट्स फेल डाउन, दे जस्ट कोलैप्स्ड. वी हैड टू गो टू बंगाल. आदित्य कन्वर जो मेरा प्रोडक्शन डिज़ाइनर है वो बंगाल के रेडी नहीं था. ही वांटेड टू प्रिपेयर द होल हवेली इन बंगाल. तो ऐसे तू छोड़ दे हवेली, छोड़ दे, तू वहाँ जा, जो भी सेट रेडी है ना मुझे बोल दे, हम लोग शूट करेंगे. जो भी रूम रेडी है. तो दैट्स हाउ वी शॉट द होल थिंग आफ्टर दैट. देन केम बैक टू डलहौजी इन मार्च. तब भी थोड़ा स्नो था वहाँ पे. 2 दिन शूट किया. रणवीर सिंह हर्ट इज बैक. ही वाज कटिंग. खत्म नहीं होती ना फिर, स्टोरी भी खत्म होती. और बैक मतलब तो वो एक फर्स्ट डे ऑफ शूट इज हर्ट इज बैक इन द इवनिंग. थोड़ा सा लग रहा है कि सर थोड़ा मैं ठीक हूँ. अगले दिन हम लोग शूट कर रहे हैं सीक्वेंस जहाँ पे वो अपने वो उसमें यहाँ से वो बुलेट निकाल रहा है. वो पूरा डॉक्टर के ऑफिस के अंदर एक सीन है वहाँ पे. इज बीन शॉट ओवर हियर, उसको बुलेट निकालना है. ना रणवीर सिंह इज वर्कड हिमसेल्फ अप इनटू अ फ्रेंजी कि निकालना है मेरे को, यहाँ पे दर्द फील होना चाहिए. तो सर क्या डालूँ यहाँ पे दर्द फील होने के लिए? सर यार एक्टिंग कर ले.
नहीं नहीं कुछ चाहिए वहाँ पे, तो वो होता है ना वो काले वाले जो पेपर क्लिप होता है ना जो बड़े मतलब हाँ, 100 चिप 100 लगा 100 देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लगा दूंगा, तो उसने लगाया और ऊपर नीचे जा रहा है पहाड़ पे टू गेट हिमसेल्फ इनटू दैट मोमेंट बिकॉज ही इज बीन शॉट इज टू कम इन स्वेटिंग किया, अंदर आया, पूरा सीन शूट किया हम लोग ने। एंड में बाय द एंड ऑफ द डे वंस वी शॉट द एंटायर सीन, हाँ चल मिल गया मेरे को सब कुछ, ही फाइनली टेक्स आउट दैट क्लिप एंड ही इज बीन फीलिंग ऑल द पेन ओवर हियर। उसको रियलाइज नहीं हुआ यहाँ से उसने क्लिप निकाल दी, हिज बैक वाज इन स्पैज़म because he'd been feeling the pain here, he hadn't felt the pain over there, and he just collapsed. Collapsed. He had to be taken out. We had to chopper him out the next day from Dalhousie. तो that schedule got cancelled. वापस गए हम लोग मई में शूट करने के लिए, और मई में Dalhousie मतलब वो लेडी बग्स होते हैं ना, मतलब वो चल रहे हैं घास पे, मतलब it's spring time over there. Where we had to get VFX come in, we got a snow machine person to put snow machines over there, वो सब डाल दिया नीचे पे। फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग VFX इन माई लाइफ। हम लोग फिल्म पे शूट कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है, बट हो गया करते करते हो गया, बट इट लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल। आउटस्टैंडिंग। भाई इतने सारे एक्टर जो अभी जनरेशन में आपके आसपास घूम रहे हैं, एक्टर है, स्टार है, जिसको हम सोकल स्टार भी कह सकते हैं, आपको ऐसा कौन सा एक्टर जो बहुत पसंद है, जो वांट टू वर्क विद हिम अभी इन रिसेंट टाइम? बहुत सारे हैं। रणबीर कपूर इज आई थिंक तो ऑफ कोर्स सबका प्यार है, ऐसा लगता है जिस भी अमेजिंग। एंड एनी फीमेल? Female Alia Bhatt is outstanding. I think so many female actors today are really good, and I've worked with Ananya. She's fantastic. I think they're all good. I think Ananya is good. I think Alia is amazing, which everybody knows. I think Kriti Sanan's amazing. Yeah. Fantastic actor. Anushka Sharma is of course amazing. I wish we see more of her. It's almost like she's kind of like not Vanished. Yeah, she's vanished. So many great females, even like Isha Talwar, Rasika Duggal, so many good actors. Especially because of digital, you see them. Like You see Tilot them Mashum, Amrita Subhash. Correct. Such great actors out there. Such great female actors, especially. So now you want to be able to create more material for them. भाई ये जो हमारा अगला सेगमेंट है ना, जिसका नाम है बियॉन्ड द बुक, मैं बहुत सारे ऑडिशन आपको दिखाऊंगा आप ही की फिल्मों के, जो मैं गैलेक्सी बुक पर फिल्म में प्ले करूंगा और सेकंड स्क्रीन पे आप भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट बियॉन्ड द बुक। चलिए शुरू करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें और आपके कांस्टेबल संभाल के रखा है, देखो मैंने अभी तक। टू ऑफ यू स्टेशन में और किसी को ये बात पता नहीं है, तो हमारी इन्वॉल्वमेंट जो है इस केस में दैट हैज टू बी केप्ट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। सो व्हाटएवर यू डू यू नीड टू डू इट विद अ लॉट ऑफ केयर, यू हैव टू कीप इट वेरी क्वाइट, वी कांट अफोर्ड टू मेक एनी नॉइस। डायलॉग है नहीं, कुछ ही बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, कुछ भी बोल रही है। So if anybody asks I love you, just Radhika. tell them that you're in the losers. Is that clear? So good. आपको याद है ऑडिशन? हाँ याद है क्योंकि ना। इतने साल हो गए, उसके बाद अब नेटफ्लिक्स का फेस बोलता राधिका I laughed after seeing this audition यार। मुझे I can see कि राधिका also realized कि क्या डायलॉग नहीं है, मुझे कुछ भी बोलना है, कुछ भी बोलना है। तो बोले जा रही है, कुछ भी बोल रही है। Part of me is and she's aware of it also. She's almost aware of the entire fact that वो कभी भी ऐसे हंस सकती है। हाँ कुछ भी बता। But it really works for the character. It almost works for the character. नाम ही भूल गया character. अंजलि। It works for Anjali's character because is that whole thing ना, she's on top of every situation. It's almost like वो बात करते हुए तो पता नहीं तेरी क्लास ले रही है नहीं ले रही, तुझे भी पता नहीं होगा कि वो क्या कर रही है तो। हाँ, और उसके पर्सनालिटी ऐसी भी लाइफ में भी ना है ऐसे ना। आपको पता है इसी प्रोसेस का नीरज कभी को ऑडिशन कर रहे थे, तो वेरी फनी फॉर मी, शी वाज आल्सो देयर, नीरज कभी वाज आल्सो देयर, क्या चल रहा है बड़े मजेदार। वो सोच रहे थे कि क्या बना रहे हैं, टीवी के लिए हमारा ऑडिशन क्यों कर रहे हैं। लाइक ग्रेट। ये वन मोर आई शो यू। मैं देख रहा था तू तो आता रहता है, मन नहीं करता तेरा? Her audition, how much we had struggled to find, remember? कितना struggle जान किया निकल है गई यार थी। for Kuku's character, we struggled so much. to समझ में नहीं आ रहा था, जान निकल गई थी। went through all things and then suddenly this one again वही वो 10 सेकंड के अंदर ये ऑडिशन निकला, this is her. या What a great audition.
और कितने लोगों ने ऑडिशन दिया था, मतलब मैं जब देखता हूँ रिया और एवरी वन ऑडिशन फॉर दैट Everyone has पार्ट, auditioned. एवरी सिंगल पर्सन आई नो, एंड दिस गर्ल कहीं से कहीं ऐसे एक प्रोसेस से, ऑडिशन के प्रोसेस से यू मेट दिस गर्ल गुप्ता। Superb. ये भी क्या कैरेक्टर तो है, मतलब आई विल मेरा great फेवरेट, character. कास्टिंग के लिए भी तो डिफिकल्ट होता है ना कि ऐसा ढूंढो कैरेक्टर, तो आप ब्रीफ भी ऐसा होता है ना कि लैंडमार्क कैरेक्टर, रियली ट्रूली लैंडमार्क कैरेक्टर। या ये है मेरा फेवरेट एक्टर प्रियांशु। अमेरिका में रखा भी है, इकोनॉमी तो बर्बाद रखी होंगी। इकोनॉमी हर जगह बर्बाद हो चुकी है। वैसे भी वहाँ सिर्फ जॉब ढूंढने नहीं जा रहा, समथिंग कॉल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो तुझे वर्ली से लेके ना गोरे गाँव में मिल जाएगी, पता है? मैं गोरे के अलावा कुछ नहीं है वहाँ पे, खाने में तो नमक होता नहीं। देख भाई, ये बॉम्बे का जादू है ना तुझे अटलांटा में मिलेगा, पूरे अटलांटिक में भी नहीं। इतना इजी था, कंफर्टेबल। Such a good audition. Again, वही ना 10 सेकंड में you just see this guy's face, you look at his eyes, you're like, he is it. He is the man. He's got that soul inside him. आपको पता है जाने कॉल है, रिमेंबर ही सेड कि मैंने कहा भावे जोशी बन रही है, भावे जोशी में लीड का जो भावेश है वो दैट ही सेड मजाक कर रहे हैं, बिकॉज सबको नहीं, वी थॉट कि हर्ष, बिकॉज जबकि ही इज द भावेश, उसके बाद ही बिकम्स द भावेश, तो आई थिंक ही वाज सो गुड इन इट। आई एम आल्सो, आई फील कि ही आल्सो डिजर्व मोर, ही नीड्स टू, ही का भी काम थोड़ा और बेटर बाहर आना चाहिए। I don't know where she is. Yo. She was never supposed to be here, so I don't know what happened. कहाँ गई वो? कहाँ गई मेरी बेटी? She was never supposed to be here. I don't know what happened. अनन्या मेरे मॉम डैड का है। But why are you asking me? मेरे मॉम डैड का है। I was with you the whole time, Anurag. I don't know where she is, where they are. I don't know. I was with you the whole time. I don't know the. लेकिन इस प्लान के बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे पता था। Yeah, but I was with you the whole time. I don't care. मुझे पता मेरे मॉम डैड का है। नहीं। आपने बोला ना कुछ भी, इसके आपने भी फीस दिया था, शूट कर दो। क्योंकि मैं शूट कर दूंगा। Please calm down. We'll find out. But you have to tell me. I don't know. I was. भाई कहना भी वेरी ऑनेस्ट टुडे, क्योंकि जब आपने कहानी बताई थी इसका ऑडिशन कैसे करें, हमको घंटा नहीं पता था कि इस वाले रोल के लिए क्या ऑडिशन करें। मतलब अगर आप बोलोगे कि क्या आप बोले ये कैमरा शूट करेगी क्या, भाई कैसे आप भी सोचो, मतलब हाउ डू, मतलब अगर आप मुझे सच पूछोगे तो घंटा सच में नहीं पता था कि भाई हाउ ये किस रोल के लिए कैसे, आपने बोला ये सीन है वही करके भेज दे, कि ठीक है यार कुछ करके होता है कभी कभी टेक्निकली क्या होता है ना कि यू नो एवरीथिंग इन योर हेड ना। हाँ, तो हमको समझ नहीं आता कि क्योंकि आपने ये रोल है, ये शूट कर रही है, ये बात कर रही है, उस वक्त भाई ये अलग फिल्म मेकिंग स्टाइल था ना, विच वी हैड नो आइडिया कि कैसे। हाँ, और एक और लड़की थी जो पहले शी वाज आल्सो गुड एंड शी आल्सो कुडंट डू इट। She also do it, but at that point in time she had just signed up for a Netflix show only, and I wanted to keep this thing na कि कहीं ना कहीं you don't know these people. Correct. You should not Unknown, know, completely you should unknown faces. So that was the reason. I really liked her also. Yeah, I don't know उसका नाम Monica Banwar, correct. Who's now the lead in also Hoff. Hoff में also even in that Jamtara. So it's because of Jamtara only. Because of Jamtara only. Because of Jamtara, खुशी and I का really show. liked her, and I said, "Arey yaar, I can't," because then suddenly like, immediately you're like, "Acha actor," as opposed to That is- just you know what Yogita did, which was Yeah. somewhere. Now Yogita also doing so well. I keep seeing her everywhere in so Yeah. many ads. No, but ये होता है ना टेक्निकली किसी समय, तो अजय कंट्रोल हमने कैसे शूट किया मैं समझाता हूँ आपको। तो एक लैपटॉप है, ठीक है, जो नेला जो कैरेक्टर है अनन्या का लैपटॉप, उसका लैपटॉप है। नाउ इन दैट लैपटॉप इज द फिल्म, कि जो भी इस पे चल रहा है वो उसका फिल्म है। व्हाट एवर शी इज डूइंग इज माई मास्टर। हम लोग उसको शूट करेंगे और उसके बाद मैं अपना शॉट ब्रेक डाउन करूँगा, तो यहाँ पे जूम इन जाएंगे, इधर क्लोज जाएंगे, फिर उधर क्लोज जाएंगे, फिर ये डिटेल देखेंगे वर्ड्स का। सो दैट्स हाउ द फिल्म, दैट्स व्हाट द फिल्म इज। अब जब देखोगे समझ में आओगे। सो ये शूट कर रहे हैं, तो इसका लैपटॉप का है एक आउट जा रहा है, वो मास्टर है हम लोग का, ठीक है। अब अनन्या इज ऑल्सो शूटिंग, लैपटॉप के ऊपर एक फ़ोन हम लोग ने वहाँ पे ऐसे रिग किया है और वो फ़ोन से हम लोग शूट कर रहे हैं 4K, उसका हाई रेजोल्यूशन फुटेज। एलन जो AI कैरेक्टर है इज़ अपार शक्ति खुराना, हु इज़ इन अनदर रूम एंड ही इज़ शूटिंग साउंड उसके वैसे लगा है, ही इज शूटिंग इनटू अ मोशन कैप्चर कैमरा। दैट मोशन कैप्चर कैमरा इज टेकिंग दैट फुटेज, पुटिंग इट इनटू अनरियल इंजन, जहाँ पे हम लोगों ने एक AI कैरेक्टर क्रिएट किया है। वो अनरियल इंजन आ रहा है अनन्या के लैपटॉप पे। सो शी इज एक्चुअली टॉकिंग टू एन AI कैरेक्टर व्हाइल वी आर शूटिंग दिस फिल्म। दैट्स हाउ द फिल्म वाज शॉट। और ये किसी को एक्टर को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। लाइक बस बट आई सेड यार, बिकॉज ये क्या बोलो, अगर तू ग्रीन स्क्रीन में से बात करेगी, किसी एक्टर से बात करेगी, फेक बात करेगी, मज़ा नहीं आएगा उसमें। उससे अच्छा है कि तू एक्चुअली AI से बात कर ले। So we did this whole R&D and just made it for
that kind of stuff. But sometimes what happens is लोग समझ नहीं आते because it's in the director's head ना. So you have to kind It of was like, easy to convince tell Ananya. she read the script, she could convince in one day. Yeah. It's a very strong script. It's a very, very strong script. It's a great character. जब पहली पिक्चर आप बना रहे थे, जो मतलब मुझे लगता है कि पहली बार उस लोकेशन पे किसने पिक्चर शूट किया होगा, और आपने पहली बार नए लड़के से पिक्चर बनाया, आपकी खुद की पहली पिक्चर थी और ऐसा कोई बड़ा स्टार भी नहीं था, तो वो बताओ उड़ान के बारे में. हम सबको लगता है कि वो उड़ान जैसी पिक्चर सबको बना, पहला डायरेक्टर जो भी सोचते हैं पहली पिक्चर कैसे होनी चाहिए, हम तो उड़ान जैसी होनी चाहिए. तो ये सबके ये तो है नहीं उड़ान, लेकिन एक प्लानिंग में मेरी पहली पिक्चर नहीं होने वाली थी. मैंने उसके पहले एक पिक्चर भवानी आयर और मैंने एक पिक्चर लिखी थी कॉल बॉम्बे टॉकीज़. ये 2002 की बात है और बॉम्बे टॉकीज़ हम लोग बनाना चाहिए. इट्स अ फिल्म अबाउट अ फिल्म मेकर मेकिंग हिज लास्ट मूवी. तो वेरी इंस्पायर्ड बाय ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ और आज के ज़माने में. एंड तो लिखी हम लोग ने, मैं गया अमिताभ बच्चन के पास पहली पिक्चर में मतलब फुल कॉन्फिडेंस. बच्चन साहब ने हाँ बोल दी तो आई सेड बॉस दिस कॉन्फिडेंस इज टू गुड. एंड देन बट आई कुडंट गेट अनदर स्टार टू एक्ट ऑपोजिट हिम. तो इट नेवर हैपेंड. एंड एट दैट टाइम अंबिका, हिंदुजा एंड डीनू यूज्ड टू बी पार्टनर्स. सेरेंडिपिटी फिल्म्स एंड दे वांटेड टू प्रोड्यूस इट. तो काफ़ी कोशिश की हम लोग ने टू सॉर्ट ऑफ लाइक गेट दैट फिल्म मेड. फिर वो नहीं हुई. तो उसी टाइम पे ये मैंने बॉम्बे टॉकीज़ लिखी थी. आपको शनाब आलम याद है? ऑफ कोर्स, हाउ कैन यू फॉरगेट शनाब आलम. तो शनाब आलम रेड द स्क्रिप्ट, उसको काफ़ी अच्छी लगी थी. देन इट वेंट ऑफ समथिंग. देन वन डे हम लोग अनुराग के घर पे ही थे. आलिया की बर्थडे पार्टी थी एंड शी मस्ट हैव बीन टर्निंग 2 or 3. एंड शनाब मुझे बोलता है यार बॉम्बे टॉकीज़ का एक मूड है, तो ये कहानी तो को याद है लास्ट लीफ, ऐसे वो कौन सी कहानी है? ऐसे देन ही टोल्ड मी ओ एन यार तेरी जो स्क्रिप्ट पढ़ के ना मुझे वो कहानी की याद आ गई. सो आई रेड लास्ट लीफ अगेन. ऐसे अच्छी है. सो आई वेंट टू भवानी, ऐसे ये करते हैं लिखते हैं. एंड सो वाइल शी वॉज राइटिंग लास्ट लीफ आई गॉट इनटू दिस थिंग कि यार मुझे यार कुछ एक कमिंग ऑफ एज फिल्म बनानी है. काफ़ी सारा एक जो खुद का इंस्पिरेशन है ना, इतने सारे फिल्म देख चुके हैं, खुद के लाइफ से कुछ लेके बना के एक लिख दिया कि यार पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी बट लिखना है. एंड देन लिख दिया. 2003 में लिख दिया. और तब जाके अनुराग ने बोला कि मैंने उसको पढ़ा दिया. अनुराग ने बोला कि हाँ ये बहुत अच्छी है, जिसको मैं प्रोड्यूस करूँगा. मैं बोला तू कहाँ प्रोड्यूस करेगा भाई, 5 अटक चुकी है, तेरी दूसरी फिल्म नहीं बन रही है, तू प्रोड्यूस कैसे करेगा इस वक्त. बट ही सेड नहीं आई विल प्रोड्यूस दिस फिल्म. एंड वी लेफ्ट इट एट दैट. एंड देन 2-3 बार कोशिश की हम लोग ने 2005 में बनाने की. जामू सुगंध के साथ बन रही थी. अनफॉर्चुनेटली देन दैट होल थिंग जामू सुगंध के साथ मतलब व्हाट अ लाइनअप ही हैड आल्सो ना दैट टाइम. जॉनी गद्दार, गुलाल, उड़ान एंड जाने तो या जाने ना, ये जो 4 पिक्चरें थी जो जामू बना रहे थे तभी. एंड ऑल 4 फिल्म्स ही हैड टू लेट गो. Gulal eventually Z, and then all the life that happened to those films. And then फिर देवडी आई और देवडी रिलीज होने के बाद जाके उड़ान बनी बिकॉज पीपल हैड एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट अनुराग वांटेड. संजय सिंह ने फ़ोन किया कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, तो उसने बोला मुझे यार ये एक पिक्चर है. और कुछ पिक्चरें होती हैं मतलब उड़ान मतलब 2009 तक मैंने शायद 6-8 स्क्रिप्ट्स पूरे के पूरे स्क्रिप्ट्स लिख चुकी थी. कि यार एक होता है ना कि प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, लेकिन एज ए फिल्म मेकर हाउ डू यू प्रैक्टिस. या तो आप शूट कर सकते हो या तो लिख सकते हो. बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं जो मिलता नहीं है, वो अलग कहानी. पर आपको इतना पेशेंस था तब भी आराम से बैठे? बिकॉज अभी आपको क्या लगता है, आपको कभी लगता है ना विक्रम बने तो फट आप 4-5 साल तक आपने वेट किया. पेशेंस बन जाता है मतलब देयर इज नो ऑप्शन. वो पेशेंस है, इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू ऑलवेज फील के. और एक तो होता है कि यार चलो खुद करनी है, खुद बनानी है, तो चलो लिखो, प्रैक्टिस करो. मैंने ऋषिका ने जब शादी कर ली तो होता है ना जब शादी करते हो तो कोई बोलता है कि आपके जो लड़की वाले एक गिफ्ट देते हैं ना लड़के को, नॉर्मली एक घड़ी होती है. हाँ. तो उन्होंने बोला कि घड़ी चाहिए, ऐसे नहीं मुझे घड़ी नहीं चाहिए, मेरे को एक वीडियो कैमरा गिफ्ट दे दो. तो देखा तो मैं पागल हूँ. तो ऐसे नहीं वीडियो कैमरा. देन दैट वीडियो कैमरा तो आई शॉट एवरीथिंग विद वीडियो कैमरा. तो मैं क्या करता था कि जाके दोस्त की शादी है तो मैं कैमरा लेकर दोस्त की शादी पे चला गया. 3 दिन के लिए पूरा शूट कर दिया. घर पे बैठ के एडिट करता था मैं पूरा कि 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म, 12 मिनट की शॉर्ट फिल्म, 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म. तो या तो शादी या तो एक मेरा एक कज़िन जा रहा है रेसिंग करने के लिए चेन्नई में, फॉर्मूला मारुति रेसिंग करके एक चीज़ होती थी, तो उसके साथ में चला गया. 2 दिन के लिए पूरा मतलब शूट कर दिया. सो दैट एडिटिंग एंड दैट प्रोसेस, दैट वाज फिल्म स्कूल फॉर मी आल्सो बिकॉज यू आर टेकिंग दैट मटेरियल, यू आर पुटिंग इट टुगेदर, यू आर ट्राइंग टू मेक इट बेटर, यू आर पुटिंग म्यूजिक, ये सब करते हैं. तो वो कर लिया था. तो आई टू एडिट दोज फिल्म्स, कलर करेक्ट दोज फिल्म्स, डू द साउंड फॉर दोज फिल्म्स ऑन माई लैपटॉप. और फिर उसकी DVD बनाता था, DVD कवर डिज़ाइन करता था, उसको DVD बना के फिर हम लोग मैं गिफ्ट कर देता था.
या तो उनके घर पे जाके हम लोग वर्ल्ड प्रीमियर कर देते Oh, थे wow. ऑफ द दैट्स हाउ फिल्म मेकिंग वाज डन। किसी को पता नहीं कि आजकल सब लोग बात करते हैं फिल्म सीखने जा रहा है 5 साल, ये स्कूल में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई जा रहा है। इट्स अ वेरी डिफरेंट। It's very different. Those 5 years are very difficult. You learn patience. You have no option but to learn patience. And but in that time, as long as you're learning, I was shooting, I was editing, I was writing, and then Udaan becomes that one film you know यार कि ये जब भी हो 5 साल बाद 10 साल बाद ना एक होता है ना कि एक प्यार होती है with the script. Your first baby. First baby. There's love. You know, there's 10 scripts lying there, but you know that one script ना is pure love. ये तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा. So the moment Dev D released, Sanjay Singh called Anurag, says, you know, आपके पास है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए? मैंने बोला हाँ उड़ान है। मुझे फ़ोन किया, करना है सर, बिल्कुल करना है। अब फट से वो देन जस्ट बन गई ऐसे के ऐसे, लाइक इट जस्ट हैपेंड। ये आई थिंक मार्च में फ़ोन आया था, बाय जुलाई भी वो शूटिंग। करेक्ट भाई। ये जो उसका प्रोसेस नए लड़के के साथ बनाना है कास्टिंग पर, क्योंकि तब ऐसा कुछ कास्टिंग ऐसा कुछ था नहीं, मतलब खुद ही आप सब लोग करते हो, और ऐसी जगह जमशेदपुर, क्योंकि आपको देख के तो मैं जमशेदपुर शूट करके आया था, क्योंकि मैंने आपसे पूछा भी था। तो आप वो कहाँ से आए बीबी का? वो तो क्योंकि आपका लेना देना भी था जमशेदपुर से, खाने भी कैसी थी, कभी गए नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। तो मैंने जो स्क्रिप्ट जो लिखी थी, मैंने लिखी थी दिल्ली के जो सैटेलाइट टाउन्स होते हैं ना, गाजियाबाद, फरीदाबाद, लाइक फॉर समथिंग लाइक दैट, कि वहाँ पे फैक्ट्रीज है। हाँ, फैक्ट्रीज वहाँ पे हैं, वहीं पे रहेंगे। रात जब पार्टी करनी है तो दिल्ली आएंगे और वापस जाएंगे घर वहीं पे। देन इम्तियाज़ रेड द स्क्रिप्ट। इम्तियाज़ ने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, 2005 की बात है, और आई वांटेड टू कास्ट साजिद अली इन द his younger brother. तो मैं साजिद से बात कर रहा हूँ, इम्तियाज़ ने ऐसे पढ़ ली, इम्तियाज़ ने मुझे फ़ोन किया ऐसे, यार जो लिखी है, जो तूने लिखी है, मुझे हर सीन में, हर लोकेशन में मुझे बस जमशेदपुर दिखाई दे रहा है। यू आर सेइंग फैक्ट्रीज, आई कैन सी फैक्ट्रीज, यू आर सेइंग स्ट्रीट, आई कैन सी। तू एक काम कर, तू साजिद के साथ जा, ट्रेन में जा, मेरे फैमिली के साथ रुक जा वहाँ पे, शहर देख ले और फिर डिसाइड कर ले। And that's what we did. Sajid and me just took a train, went to Jamshedpur. I stayed with Imtiaz's family. It was amazing, and it just fell into place. यार, everything just meant यही तो है. This is the location. तो फट से सब चेंज कर दिया मैंने. जो पहला स्क्रिप्ट था वो था कि बाप का फैक्ट्री है, वो कमोड बनाने वाला फैक्ट्री है। अनुराग ने एक कमाल की सीन लिखी हुई थी उसके लिए. So we changed all that, made it into this steel factory, and Jamshedpur was एकदम perfect for the film. फिर रजत कहाँ से आया? साजिद का नहीं हुआ, फिर रजत कहाँ से मिल गया? फिर साजिद by that time became too old. मुझे याद है by that time प्रोसेस बड़ा हो गया। by that time हाँ, so then जोगी सर ने कास्टिंग की उस पिक्चर के लिए, एंड एक था every time you see every producer ना उसके पहले what used to give me a lot of confidence ना कि उड़ान तो मतलब ठीक है लिखी 2003 में और 2009 में इनिशियली बन गई, बट बीच 6 साल में काफ़ी प्रोड्यूसर्स ने स्क्रिप्ट पढ़ी और loved it. हाँ, they loved it. They always said that यार ये मैं बना नहीं पाऊंगा, because to make this kind of film I need that kind of money that I don't have to worry about कि क्या होने वाला है, कि I can do it. They loved the script, but they could never do it, and they always said यार तू एक काम कर, तू किसी स्टार को कास्ट करना है। मैं बोलूँ किसको मैं कास्ट करूँ? उस जमाने में मैं शाहिद कपूर को कैसे कास्ट करूँगा इस पिक्चर में? How do I cast somebody like that? It doesn't work. This boy needs to be innocent. He needs to look like he's 17 years old. एंड बाप के रोल में, दिस इज ट्रू, आई ऑलवेज थॉट ऑफ अजय देवगन व्हाइल राइटिंग द फिल्म, कि लिखते लिखते जो एक फेस बनता है, एक फेस जो था मेरे दिमाग में, दैट वाज अजय देवगन्स फेस। एंड इवन टुडे आई एम लाइक, शुड आई हैव गॉन टू हिम, शुड आई नॉट हैव गॉन टू हिम? मैं कभी गया नहीं उसके पास, तो आई सेड यार एक तो ना बोल देगा, व्हिच आई यू नेवर नो, बट देयर इज ऑलवेज द थिंग इन द बैक ऑफ द माइंड के this is the boys film, and I always know the industry. तुम जाके किसी स्टार को कास्ट करो, end of the day it's always going to become about that person, and that the poster for me of this film, or the image for me of this film, is never the father, it's always the boy. So that's why deliberately I said nahi yaar, let's not go in that direction. So that's why when Anurag came, I said casting का कोई pressure तो नहीं है, I said नहीं. Then he said let's go honest, let's go true, and then Jogi sir did a lot of auditions. Manjot, all these Raja Hudda, Shaunak, all these boys came through all the auditions. Rajat का काफी interesting था, because Rajat unfortunately doesn't audition very well. I don't know if you've auditioned. Yeah, many times. He doesn't audition very well. Yeah. So I don't know what the thing is, but I saw and Jogi sir told me, he said यार इसका audition अच्छा नहीं है, लेकिन लड़के का video intro video देख लो. And I saw the video and I said हाँ कुछ है इसमें. And I met Rajat. उसके ऐसे लंबे बाल थे, ऐसे घुंघराले वाले, एकदम लगा तो ऐड वैड कर रखे, दो ऐड ऐड करके ऐसे। So I met him and I really liked his personality. I said यार ये बंदा सही है, he feels like
नाजुक है, पोएट है, you know, he feels kind of correct in that sense. And then you're like, यार, you take a leap of faith. And रजत था और एक दूसरा एक्टर था जो actually today is become quite big on TV. I won't say who he is, but it was between the two of them. You know, like, who do you want? And उसका audition बहुत अच्छा था. And it came down to sort of taking a decision between saying, do you want the right feel and the right look do you feel the emotion of the character, or do you want the better actor for the part? And I went with the decision saying that nahi yaar, in this film I want the feel. I want to feel this guy's soul. I don't want a technically good actor for this. Why, for me everything worked in that film. That small little kid, Ram Kapoor, Ronit के रोल में भी कोई और थे पहले. I also know that also another story. That's another story. That's also an interesting. I don't know if I should say the name. No, बिल्कुल भाई, ये खुल यहाँ पे बहुत अच्छा है. It's a very. So we had cast KK in the film, and everything was set, was good to go, and then KK had to move his dates. And ये होता है ना यार कि छोटी फिल्म ना जब बन रही है, तो then it's very difficult to move things. क्या लोग जो भी आपका cast crew आ रहा है, मतलब especially crew, cinematographer, production designer, everybody is new, everybody is working. Everybody is enthusiastic. उन्होंने 3 महीने 4 महीने के लिए बहुत लिटरली फ्री में काम कर रहे हैं वो लोग यार, मतलब कोई पैसे नहीं ले रहा है, फ्री में काम कर रहे हैं. So what happens is then ना जो and the day I got the phone call कि यार can we move the dates was the day हम लोग ने अपना कैमरा टेस्ट शूट किया था उसे इधर ही आराम नगर में. वो I don't know 16mm पे शूट कर रहे थे हम लोग कैमरा टेस्ट, and we were so excited. और रात का वक्त था, हम लोग वो रिलायंस मीडिया वर्क्स प्राइम फोकस में थे हम लोग, और ग्रेड कर रहे थे उसका ऑल द लुक इन द कलर इन द फील. वी वर सो एक्साइटेड एंड देन आई एम गेटिंग दिस कॉल सेइंग यार पोस्टपोन कर सकते हैं. मैं कितना ऐसा नहीं, 1.5 महीना 2 महीना. एंड आई नो दैट इफ आई पोस्टपोन द फिल्म ना यार, ये जो एनर्जी है ना इस रूम के अंदर, जो एनर्जी है वो सब फंस हो जाएगा, इट विल जस्ट गो अवे कंप्लीटली. मैंने अनुराग का फ़ोन किया एंड दैट टाइम वी वर टॉकिंग टू रोनित फॉर द अंकल्स रोल, राम कपूर वाला. And I wasn't convinced for Ronit for the uncle's role. I said, यार he's too stern. पता नहीं वो बैठ नहीं रहा है. Uncle needs to be somebody more थोड़ा flamboyant, थोड़ा. I told Anurag से क्या करना है. He said नहीं यार shoot तो करेंगे हम लोग. We can't stop the shoot. We can't postpone the shoot. He understood. Immediately he got it. So he said Ronit से बात कर लें. I said करते हैं. So we went back to Ronit. And by that time Ronit had got stuck into the uncle's role. So he said नहीं I can't play the father. I said why? He said I want to play the uncle. I said but you were better for the father. And then it was a whole thing, नहीं यार लेकिन बाप का रोल the other. Then we convinced him to do the father, and then we got. वो आज तक रोनित रॉय इतना स्ट्रॉन्ग फादर, वो पीपल लाइक. हाँ, उसके बाद एंड यू गॉट इनटू दिस फेमस, मेरी सबकी फेवरेट लुटेरा. पहली बार रणवीर को शांति से किसी ने अगर काम कराया तो दैट वाज योर फिल्म. ये तो हमेशा पीपल हैव यूज्ड हिम इन ओवर एनर्जी. तो वो उसके बाद मूव टू लुटेरा. Yeah, so Lutera was again because हमने पहले लिखी थी तो काफ़ी रिफाइन हो चुकी थी पिक्चर. I really liked that script, and then after Udaan I was actually writing Bhavesh first. भावेश लिखा था because I really wanted to make Bhavesh as a film, and then ट्राई किया 2-3 जगह, फिर वो बनी नहीं वो पिक्चर. कितनी बार कास्ट किया था उसको भावेश ने सबसे. हाँ, so that बाद में आके वापस. So that time Imran was doing it and it wasn't really happening, and you know like it. So then यार ऐसे चलो एक काम करते हैं हम लोग, let's just make the script is ready, Lutera is ready, बैंड बाजा बारात आई थी. It was Vikas Bell's idea actually. He says to why don't we talk to Ranveer Singh. So and वो होता है ना विकास का, I don't know, instinctive होता है. जब विकास का instinct is very good with these things यार. हाँ. And फट से बोल दिया and your first instinct is है, and immediately 2 seconds later like यार ये तो बहुत अच्छा idea. Correct. Immediately you go into that zone where you know like that. So हम लोग रणवीर से मिलने गए. Ranveer read the script, he loved the script. And मैंने दबंग देखी थी. I loved Sonakshi in दबंग. The presence that she had on screen in that film was outstanding. मैं एक सवाल में जो पहले ही पूछने वाला था कि हम सब फैमिली वाले हैं, सब अपने. डायरेक्टर का सबसे बड़ा लो पॉइंट क्या होता है जो शो कोई बात नहीं करता? हमेशा लगता है डायरेक्टर होता है. सबसे लो पॉइंट कौन सा डायरेक्टर का इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और आफ्टर द फिल्म? व्हाट इज द डायरेक्टर्स बिगेस्ट लो पॉइंट? Normally the lowest point is when you finish shooting a film. That's the lowest point. मेरे शूटिंग के टाइम में क्या है ना कि आप 12-14 दिन काम कर रहे हो. आपका एक नया परिवार बन चुका है शूटिंग के टाइम पे. योर क्रू, योर कास्ट, दे ऑल अ फैमिली. एंड स्पेशली इफ आउटडोर्स समवेयर देन इट्स अ रियल फैमिली. बिकॉज क्या आप सब नाश्ता साथ में कर रहे हो, आप दिन में पूरे हो, रात को आप डिनर साथ में करो, अगर पार्टी करो तो साथ में ही कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो तो साथ में बाहर जा रहे हो. एंड इट्स अ प्रोसेस ना. तो एक फिल्म बनाने में तो लग ही जाते हैं 6-8 महीने तो आराम से लग जाते हैं प्री प्रोडक्शन और शूटिंग में. और पूरी फिल्म बनाने में तो और टाइम लग जाता है. तो व्हाट हैपेंस दैट यू मेक अ फैमिली and then you have to break a family.
And it's that immediately when shooting finishes, that breaking of a family is always the lowest point. एक आपका एक adrenaline है, आप इतने सारे मतलब दिन में इतना कर चुके हो, आप घर आते हो फिर उसके बाद, and while it's lovely to be home, you also miss the energy, you miss that kind of stuff. है. तो I've always found that is always the lowest point of. भाई जो एक्टर देखते हैं आपको, व्हाट डू यू एडवाइस द न्यू जनरेशन एक्टर टू ऑडिशनिंग? आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने इतने एक्टर दे, आपने खुद भी एडी रहे, आप तब से देख रहे हो, बिकॉज मैंने आपको साथ आई थिंक नोन यू फ्रॉम लास्ट 20-21-22 साल ना, लाइक कब से अगर आप देखो, आपको क्या लगता है जो जनरेशन अब आ रही है, बिकॉज आई हैव सीन सो मच चेंजेस इन देम, आपको क्या लगता है, व्हाट डू सजेस्ट देम, कि क्या लगता है? यार I honestly feel very bad for actors, not for anything. I feel what happens is ना, and I had done एक FTI में गया था मैं, and I did one entire workshop with directors over there. A lot of actors have spoken. I said problem happens ना, directors, cinematographers are still people that and writers are still people that can approach production houses directly. कि यार मेरे पास एक कहानी है, या मैं एक डायरेक्टर हूँ, ये मेरी शॉर्ट फिल्म है, या मैं एक सिनेमाटोग्राफर हूँ, ये मेरी शो रील है, मैं साउंड वाला हूँ, मैं प्रोडक्शन डिज़ाइनर हूँ, ये मेरा काम है. And as a production house, you tend to look at it from an individual perspective. Acting का क्या हो गया ना, casting में is the fact that it's casting directors who you depend on for a certain people for the role. Because क्या है, मैंने लिखा है, मैं कैरेक्टर के हिसाब से देख रहा हूँ, मैं एक्टर को नहीं देख रहा हूँ, मैं कैरेक्टर देख रहा हूँ. So when I'm seeing the auditions, I'm not seeing the actor, I'm seeing the character, and that's the correct way to do it. और हम 90% हमको नाम नहीं पता था, हम we don't even remember the real name. We talk about कि वो 7 नंबर पर जो 3 नंबर पे. Correct. And that's the process that every director started to like. It's become like जो 20 साल पहले था कि actors आते थे production house में उनका audition लिया जाता था. So you used to interact with actors that point of time. Now the only interaction happens with actors is या तो आप उनको play में देखोगे and you'll see oh that actor is very good और आप याद रखोगे, या आपने कहीं और देखा उनको और आप याद रखोगे. How do I judge somebody who's meeting me on the street or come to my office? I can't judge it until I see them perform. And audition तो है, audition मतलब एक monologue तो हर कोई कर सकता है. So I feel a little bad because कहीं ना कहीं the only route ends up becoming through auditions, और इतने सारे actors हैं और इतना कम काम है, and it becomes a little. They become negative, they become sad, they become frustrated. I know how it is. It is. So my only advice is that just you have to keep trying. That's the only sort of like thing. Keep fine-tuning your craft. Keep going back. Keep finessing it. Keep auditioning. Keep out there. But there are other options. Like you can also, for example, start doing theatre. There's a lot of interesting places. There's places like Micro Theatre, for example. A lot of my assistant directors have been actually sort of like directing over there. Actors can come, actors can sort of like work over there. Start actually doing kind of stuff. Pull friends together and start making short films. Pull friends together and start doing performances. पर ये भाई वो लोग करते नहीं हैं. They all mostly involved in social media and Twitter's time. That also I think they've taken उनका बहुत सारा टाइम उस पर चला जाता है. नहीं, वो करना ही चाहिए. आप एक्टर हो, आपके 100% दोस्त होंगे जो राइटर है, डायरेक्टर है, सिनेमाटोग्राफर है, होंगे साथ में लेके एक ही कम्युनिटी है. एक कम्युनिटी है, साथ में आ जाओ, जुड़ जाओ, फिल्म बनाओ, शॉर्ट फिल्म बनाओ, कुछ तो करो, which also helps you in your craft. And this is the thing ना, as a director always feel कि मैं practice कैसे करूँ? Directors have to also practice ना यार, मतलब especially as a fresh director. आपको practice करना पड़ेगा ना, because filmmaking is about writing, it's about shooting, it's about editing, it's about putting things together. You have to practice that. Musicians must practice. Actors have to practice. शीशे के सामने हाँ कर सकते हो, लेकिन that's not enough. Yeah. That's not enough to. It's like a bathroom में singing is not enough. Is not enough. You have to go out there and actually fine tune your craft. तो से हाँ मौका मिलेगा. See, I truly believe that the industry is a place where eventually it is a very democratic industry. If you are a good actor, you will be found, you will be seen. I truly believe this. If you are a good writer, if you are a good director, if you are a good cinematographer, you will always be seen and you will always be found, and because everybody is looking out for like talent and any great art, whether it's acting, whether it's anything, moves us as people, and you recognize that. तो भाई हमारा अगला सेगमेंट है यादों का पिटारा, जहाँ पे मैं आपको आपकी ही कुछ पिक्चर दिखाऊंगा. आपको याद करना है वो कब थी, कौन थे, कहाँ था. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यादों का पिटारा. विशाल जी के साथ. दिस इज कारगिल. दिस इज December 2000. जैसे आपने बताया, बर्फ नाम की एक पिक्चर थी जहाँ मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग होने वाली थी.
आई वाज हिज एसोसिएट एट दैट टाइम. हम लोग गए थे वहाँ पे. नहीं, दिसंबर का वक्त था. इज़ वेरी फनी है. ये दिसंबर हम लोग रेकी करने जा रहे थे दिसंबर के टाइम में. एंड तो लद्दाख गए हम लोग. लद्दाख में हम लोग जा रहे हैं प्लेन में. सब चलो ले जा रहे हैं. दिल्ली से हम लोग ले जा रहे हैं. एक्चुअली आफ्टर वी मेट यू ओनली सेम ट्रिप उसी ट्रिप पे हम लोग आगे जा या वापस आए जो भी है. आगे जा रहे हैं. वी गेट ऑन टू द प्लेन एवरीथिंग दैट ऑल एंड वी लैंडिंग इन ले. एंड देन वो होता है ना कि एरोस्टेस सेज ना कि बाहर का तापमान जो बोलते रहते हैं ना, बाहर का तापमान 32 डिग्री है. तो दैट काइंड ऑफ स्टफ. तो सब लोग इधर से देखे क्या -13. So this was that trip where we went to Kargil. We both saw, I think, snow for the very first time on this trip. So पहली बार हम लोग कैंटोनमेंट में बैठे थे. पिछले दिन ब्रिगेड के साथ बैठ के हम लोग रम पी रहे थे. They said outside कि it's snowing outside. Vishal me went out and saw बर्फ for the very first time. I remember this look clearly. आपके बड़े बाल होते थे, वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स. ऐसे साला ये बॉम्बे के लोग बड़े गुड लुकिंग होते हैं. तो वो सर मतलब ऐसे हमारा था. आई रिमेंबर दैट, क्लियरली रिमेंबर दैट. श्री राम सेंटर कैंटीन में आपने मुझे बोला, आपने छोटा सा कैमरा निकाला, ऐसे मेरी फोटो लिया. आई थिंक आपने बोला आपको यू स्टिल हैव मे बी आपके वो पिक्चर. हाँ, कहीं ना कहीं तो होगी. आई दिस मॉम. This was mom the day she told me she wants to retire from the filmmaking. So we took a picture. So आंदोलन ऑफिस के सामने हम लोग ने एक पिक्चर ले लिया. वाह क्या बाल है यार मेरे. अमेजिंग है. Amazing. Mom and me have the same hair actually. Yeah. पर भाई for so long she worked. सब लोग आई थिंक जितना डिटेल में she मतलब हैंडल द बजट आई थिंक कोई और नहीं कर सकता था. हैंडल बजट, हैंडल प्रोडक्शन, हैंडल पीपल. उड़ान से लेके जुबली तक यार. She worked with me. Handle people very well. Yeah. And look at this lovely photo. That's why I thought कि यार ये फोटो बहुत important है. तो we all call it Deepa aunty. She's like everyone's favorite. Yeah. like होते हैं. और जिन सबके डरने वाले भी अच्छे हम this. Oh yes. This is the Udaan premiere at Cannes. World premiere of Udaan at Cannes. Yeah. Everybody said Ishika Mohan is looking like an Oscar statue. 6 men and an Oscar statue. That's the guy Sanjay Singh. That's Sanjay Singh. He was the producer of the film with Anurag, Rajat, me, Ram, Ronit. भाई आई मिस दिस फेस. रजत का ना ये वाले बच्चे आजकल मिलते नहीं. रियली जब कास्टिंग होता है ना, क्योंकि बेटा सोशल मीडिया ना लोग इतने ओवर एक्सपोज हो गया ना, यू डोंट फाइंड एन एक्चुअल इनोसेंस. क्योंकि उस वक्त ये सब था नहीं ना कुछ. Personality, yeah. Great personality. Lovely personality. He feels like a character. He feels like something out of a poem, out of a movie, out of a novel. ना like that's like a face out of a novel. Yeah. जैसे वो हैरी पॉटर की फिल्मों में एक फेसेस नहीं होते बड़े प्यारे से, वैसा ऐसे अभी इतना हर ऐसे लड़का हर इंस्टाग्राम पे रील बना रहा होगा. तो दैट यू डोंट रियली लाइक. जब तक वो आता है इज ऑलरेडी ओवर कॉन्फिडेंट, इज ऑलरेडी टॉकिंग डिफरेंटली. बट दिस फेस, द इनोसेंस इज मोर इम्पोर्टेंट. Absolutely. You remember this picture? Yeah. This is on the set of हम दिल दे चुके सनम. ये भी वो दिन थे. I've got I think headphones over there that are connected to a Walkman probably. That is somewhere in my pocket. कैसेट का वॉकमैन होता था ना. हाँ ऐसे वाले. That's connected somewhere and so like doing it. I think Milind Uke who was the associate director and at that point in time wanted to take location pictures. तो जाके बैठ जा उसके अंदर and stuff like that. तो बैठा दिया और बोला कि कुछ कर दे गा ले. तो भाई आप इतने सारे आपके दोस्त फिल्म मेकर भी हैं, आपके साथ के कंटेम्प्रेरीज भी है, जूनियर सिने भी. आपको कौन जिसने थोड़ा इंस्पायर किया बॉलीवुड में? ऑफ कोर्स देयर मैनी इन हॉलीवुड आई एम श्योर. बॉलीवुड में आपको जेन्युइनली किसने इंस्पायर किया है? Yeah, Bollywood mein I think Anurag being the most, not so also because of the movies he makes, but I think also, and you know this, yeah, because of his generosity, his personality, support, help. कितना support करता है, कितना generous आदमी है वो. So there is that. I love Zoya's work. I love Dibakar's work. But there's a lot of younger, like I'm always excited by some of these the younger filmmakers. Natesh Hegde, Karan Gaur, Radhika Apte. You know, when you see their work, it's very inspiring to sort of like, no, chalo, yeah, there's a cinema is alive, you know, in that kind of sense. And that inspiration source also comes from the newer people, which you realize बहुत करना ही पड़ता है यार कभी-कभी. क्या otherwise हम लोग खुद के इंडस्ट्री में, खुद के echo chamber में मतलब घुस जाते हैं, we don't know के बाहर क्या कहानियाँ हैं, क्या filmmakers है, क्या change हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. I think it's very important to keep in touch with that generation. So always that same thing. As I listen to stories, I also want to try and watch as many new filmmakers as I can to be able to see what's the language out there. You watch everything for all the languages? I try to. It's always very hard, yeah. Because क्या होता है again इतने सारे options होते हैं. The thing is when you're caught up in your own work, sometimes very difficult. तो watching में ये होता है अगर if it comes to a series or a movie, always be theater में मैं काफ़ी देखता हूँ, मैं बहुत सारा देखता हूँ. But
when it comes to series, it's always like it has to be something either I'm looking forward to या highly recommended है, मतलब कि it's come with great recommendations कि हाँ आप देख लोगे. हर चीज़ को देखना यार वो होता नहीं है आजकल. One more. This is the only picture of its kind that exists in the world. Really? कहाँ मैं बंसाली अनुराग कहाँ मिल चुके हैं उसके बाद में. एक पिक्चर तीनों का हम लोग का साथ में नहीं है. ये एक ही पिक्चर है जो आई थिंक दिस इज एट मिस्टर बच्चन्स 70th बर्थडे पार्टी 2012 में. ये पहले और आखिरी बार. ये पिक्चर तो उसके बाद में तो कभी ना उसके पहले ना उसके बाद. दिस इज मी एंड मिस्टर नीरज गेवान एट द नेशनल अवार्ड्स फॉर मसान, विनिंग द नेशनल अवार्ड फॉर मसान. नीरज की भी कमाल की स्टोरी है भाई. साथ में वासीपुर में साथ में देखा है, लाइक सो मच. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिज नेक्स्ट नाउ. ही शूटिंग इट राइट नाउ. हाँ, लवली फिल्म मेकर यार. आई कांट वेट. विद ईशान एंड वन मोर गाय. Pratik, my Jubilee ka cinematographer, is shooting that film. So I'm very excited to see what he's working on. Yes. Oh my God, this is look at Vicky. Vicky, look. This is when we had gone for the premiere of I think Paolo Sorrentino की फिल्म थी Youth करके. So Vicky, Shweta, Richa, Neeraj, me, Melita. कैसे विक्की देखो हाउ नाइस दे वर. कितना कमाल लग रहा है ना विकी. थैंक यू भाई. दिस वाज रियली 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 नाइस. मुझे एक लास्ट सवाल पूछना था. अनुराग कश्यप हो या जो भी आपके दोस्त हो, आप हो, मुझे हमेशा बोलते हैं इशिका मोटवानी जैसे कास्टिंग करके लाओ. लव स्टोरी बारे में बताना. इतना रेफरेंस में वो आती है जिंदगी में, इतनी रेफरेंस में आती है वो कास्टिंग. यू नो दिस यार. इशिका जैसे को मैंने इशिका फिर करवा लेते हैं यार, इसको एक्टिंग कर लेते हैं. शी इज ऑल्सो लाइक the best person, amazing person I met, and I've always seen how hard she worked, amazing food. उसका रेफरेंस इतना आता है. जब वो लव स्टोरी के बारे में बताओ, बहुत कम लोगों को पता है. आपसे कब किस बोल. इशिका और मैं मतलब स्कूल में मिले थे हम लोग. जो पहली बार जब मिले थे हम दोनों 6th स्टैंडर्ड में थे. What? Yeah, we met each other in the 6th standard for the first time, and we only met at we only started talking because हम लोग होता है ना कि नया क्लास में हर साल में आप नया क्लास में जाते हो. And जमुना भाई was a big school, and because in the 6th standard हम दोनों एक हफ्ता लेट आए थे स्कूल में, कि दोनों का समर का जो था वो लेट हुआ था कि वो बहुत ऑन छुट्टी लेट हो गई, तो एक हफ्ता लेट आए थे. विच वाज बाय तब तक क्या होता है ना, सबके सीट ऐसे बन जाती है, तो वही एक बेंच था पीछे, यहाँ पे जाके बैठना पड़ा. सो इशिका मी हैड टू गो एंड सिट ऑन दोस सीट्स एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट इट वाज वी बिकेम आई थिंक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बाय द टाइम वी वर इन द 9th स्टैंडर्ड एंड देन ऑल दैट सॉर्ट ऑफ. तो अगले साल जोक कर रहे हैं ना, अगले साल शादी के 20 साल हो जाएंगे, लेकिन रिलेशनशिप के 35 साल हो जाएंगे हम लोग. बट थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. ऐसे बनाते हो ना, ऐसे बी भावे जोशी आता फिल्म में. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू भाई. एक फिर से ले लेता हूँ सेल्फी और खत्म करते हैं.